नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे दिल की धड़कन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। भैया मुझे भी लॉलीपॉप दो ना, मुझे भी खानी है प्लीज़ भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। एक लड़की जो कि बहुत ही मासूम थी दुकानदार से बोलती है। तभी दुकानदार बोलता है, चल भाग यहाँ से, पता नहीं क्यों रोज़ रोज़ मुझे परेशान करने आ जाती है। पैसे नहीं है तो लॉलीपॉप क्या फ्री में दे दूँ। और वो दूसरे ग्राहक को देखने लगता है। आखिर कौन है ये लड़की, चलिए देखते हैं कहानी में। मुंबई शहर, रात के 9 बजे एक लड़का एक लड़की बाहर खड़े थे। लड़की के हाथ में एक डॉल थी और उसकी आंखों में पानी था। वही लड़का बिना किसी भाव के खड़ा था। वो कोई और नहीं, रिवाज प्रताप खुराना और चीनी थी। माया जी, रिवाज की मॉम, ऐसी क्या फतह पड़ी थी तुझे कि तूने बिना बताए शादी कर ली। कम से कम बता तो देता। रिवाज, मॉम आप जानती है ना, जो मुझे करना होता है वो मैं करके रहता हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। माया जी, रिवाज भूलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और शादी कोई खेल नहीं है जो आज सोची और आज ही कर डाली। शादी मतलब दो आत्मा, दो परिवारों का मिलन होता है। और देख इस बच्ची को, कहीं से लगती है शादी के लायक हो ना हो तूने इस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की है। चीनी सुबकते हुए, हाँ आंटी जी, इन्होंने ना मुझे धमकाकर शादी की है। कहा अगर मैंने शादी नहीं की तो यह मेरे माँ पापा को मार डालेंगे और मेरी डॉल को मुझसे दूर कर देंगे। चीनी रोते हुए रिवाज को शिकायत करने लगी। जब माया जी ने रिवाज को डांटते हुए देखा तो उसने शिकायत करनी शुरू कर दी। वहीं माया जी ने चीनी की बात सुनकर रिवाज को गुस्से में देखा, लेकिन रिवाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। आगम, रिवाज का छोटा भाई, वाह मेरी भाभी बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, अब तो हमारी जरूर बनेगी भाभी। माया जी और रिवाज ने अगम को घूर कर देखा तो उसने अपने चमकीले दांत दिखा दिए। चीनी, भैया ये भाभी कौन है और कहाँ पर है, मुझे भी मिलना है और उसके साथ खेलना भी है। चीनी की मासूम बातों पर माया जी को बहुत प्यार आया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और सर्वेंट से कहकर आरती की थाली मंगवा ली। अगम, अरे मेरी क्यूट सी भाभी आप हो मेरी भाभी, और आप ना मेरे साथ खेलना, मैं भी खेलूँगा आपके साथ। ओके। चीनी सब कुछ भूलकर, ओके भैया। वहीं रिवाज को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दोनों ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। कुछ देर पहले रिवाज ने चीनी को धमकी देके मंदिर में ज़बरदस्ती शादी की थी। इसके पीछे भी एक वजह है जो जल्दी ही खुलेगी। सर्वेंट थाली लेकर आया और माया जी को देती है। माया जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी रिवाज, तूने जो गलती की है उसके शायद कोई माफ़ी हो। भले तुमने शादी कैसी भी की हो, लेकिन तुम्हारी तरह मैं दूसरों की किए की सज़ा किसी को नहीं दे सकती। आज से यह मेरी बच्ची है, मेरी बहू है। अगर इसकी आंखों में तेरी वजह से एक भी आंसू आए ना तो देख लेना मैं क्या हाल करूँगी, चाहे इसकी धमकी समझो या वार्निंग। माया जी ने आरती की और चावल का कलश चीनी के पैरों में रख दिया। माया जी, बेटा इसको अपने दाएं पैर से गिरा के अंदर आओ। चीनी ने वैसा ही किया जैसे माया जी ने कहा, लेकिन उसने किक बहुत जोर से मारी जिससे कलश सीधा सामने लगे शीशे पर जाकर लगा, जिससे शीशा टूट गया। सब मुंह फाड़े चीनी को देखने लगे। वहीं रिवाज भी थोड़ा हैरान होकर उसको देखने लगा। चावल सारे घर में फैल गए। अगम, यह क्या किया भाभी आपने, इतने जोर से किक नहीं करना था मेरी भोली भाभी, बस धीरे से करना था। चीनी, ओह मुझे पता ही नहीं था ना भैया, कोई बात नहीं, आप दूसरा लाओ, मैं धीरे से करूँगी। माया जी उसके गाल छूकर, कोई बात नहीं बेटा, अब आप इसमें पैर रखिए। सर्वेंट ने आलते की थाली रखी तो चीनी की आंखें चमक उठी। वो उसमें पैर रख के उछलने लगी। माया जी और अगम ने अपना सिर पीट लिया। माया जी ने उसको अच्छे से खड़ा किया। माया जी, बेटा ऐसे उछलना नहीं है। चीनी, ओहो तो क्या करना है, मुझे लगा कि खेलना है इसमें। चीनी मासूमियत से बोली तो माया जी ने उसको प्यार से समझाया और दोनों का गृह प्रवेश करवाया। अब जो होना था उसको बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन चीनी को अपनाकर उसको प्यार तो दे सकते थे। वहीं रिवाज को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रिवाज वहाँ से जाने लगा तो चीनी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। चीनी, तुम कहाँ जा रही हो रिजू? रिवाज को बहुत गुस्सा आया। एक तो चीनी ने उसका हाथ पकड़ा, ऊपर से रिजू। वहीं माया जी और अगम को हंसी आ गई।
अगम बताइए ना रिजू भैया, कहाँ जा रही हैं आप? अगम हंसते हुए बोला तो रिवाज की घूरती आंखों से कंट्रोल कर लिया। वहीं रिवाज ने एकदम से हाथ छुड़वाया तो चीनी 2 कदम पीछे हो गई। उसके हाथ में अभी भी उसकी डॉल थी। वो गिरती उससे पहले माया जी ने उसको संभाल लिया। माया जी गुस्से से, रिवाज यह क्या तरीका है अपनी पत्नी से ऐसे बिहेव करने का? रिवाज गुस्से से, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और क्या अजीब सा नाम दे रही है रिजू। माया जी भूलो मत, इससे शादी की है तुमने, इसने आके नहीं कहा था, तुमने जबरदस्ती की है इसके साथ। चीनी तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है ना, इसीलिए रिजू बोला, और तुम मुझे भी बोल सकते हो चिन्नू, मैं बुरा नहीं मानूंगी। चीनी सच्ची में बड़ी मासूमियत से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा तो रिवाज ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने कहना जारी रखा, रिवाज आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, मैंने इस लड़की से शादी सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए की है, इसके बाप की वजह से की है, इसके बाप की सज़ा अब इसको मिलेगी। माया जी अगर इस बच्चे को तेरी वजह से कोई तकलीफ हुई ना रिवाज तो देख लेना मैं क्या हाल करूँगी तेरा। रिवाज ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से रूम में चला गया। वहीं चीनी अगम के साथ खेलने में बिजी हो गई। माया जी वहीं सोफे पर अपना सिर पकड़ कर बैठ गई। माया जी मन में, ये तूने क्या किया रिवाज, अपने बदले और गुस्से में इतना आगे बढ़ जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अपनी नफरत की आंधी में एक मासूम बच्चे की जिंदगी खराब कर बैठेगा, इतना नीचे गिर जाएगा, मुझे अंदाजा तक नहीं था। चीनी के पापा ने जो किया उसकी सजा चीनी को नहीं मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी। इस सब में इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है रिवाज, और यह बात तुझे हर हाल में समझनी होगी। माया जी ने एक नज़र उठाकर चीनी को देखा जो अगम के साथ मिलकर अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। चीनी मुझे भूख लगी है, चीनी पाउट बनाकर बोली तो माया जी उसके पास आई और चेहरा हाथ में लेकर बोली, माया जी तुम भूखी नहीं रहोगी बच्चा, अब मम्मा आपके लिए खाना लेकर आएगी। चीनी की आंखें चमक उठी। चीनी सच्ची मम्मा आप खाना दोगे? उस रिजू ने मुझे कुछ खिलाया ही नहीं, मेरी जैसी मासूम बच्ची को भूखा रखा उस राक्षस ने, चूहे का बड़ा भाई कहीं का। अगम को खांसी आ गई। अगम मासूम सी शक्ल बनाते, भाभी मुझे क्यों चूहा बोला, मैं तो आपके साथ भी खेला था ना। चीनी नहीं नहीं भैया आपको नहीं, मैंने चूहे को चूहा बोला, मुझे उससे बहुत डर लगता है। माया जी ने चीनी के माथे को चूमा और किचन की तरफ चली गई। वहीं चीनी और अगम वापस से बातों में लग गए। रूम में रिवाज सीधा अपने रूम में जाकर एक सीक्रेट दरवाज़ा खोला जिसे सिर्फ अगम और रिवाज को ही पता था। रिवाज सीधा अंदर गया, वहाँ पर बॉक्सिंग पैक रखा हुआ था। उसने ग्लव पहने और उस पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले थे। इस वक्त रिवाज की आंखों में बहुत सारा गुस्सा था और अपना गुस्सा बॉक्सिंग के जरिए उतार रहा था। रिवाज मिस्टर महेश मेहरा, अब आपको पता चलेगा कि जब कोई आपसे अपना दूर हो जाता है तो कैसा लगता है। आपने अपने लालच में मेरे डैड को मार डाला ना, अब देखो आपके किए की सजा आपकी बेटी भुगतेगी। कुछ देर बाद रिवाज शांत हुआ और बाहर आया, कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वहीं चीनी सब कुछ भूलकर नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक कच्चे बच्चे की तरह खाना खा रही थी। थोड़ी देर बाद उसका खाना खत्म हुआ तो माया जी ने ना चाहते हुए भी इस मासूम सी कली को उस एरोगेंट के रूम में छोड़ आई। वहीं चीनी अपनी डॉल को पकड़े बेड पर बैठी थी। किसी ने उसका हाथ पकड़कर बेड से नीचे गिरा दिया, जिससे चीनी सीधा मुंह के बल जाकर गिरी और उसकी डॉल उसके हाथ से छूट गई। चीनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू से भरे चेहरे को उठाकर देखा तो रिवाज गुस्से में उसको घूर रहा था। रिवाज उसको उंगली दिखाते, खबरदार जो इस बेड पर बैठी या मेरी किसी भी चीज़ को टच किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। इस रूम में रहने दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं भी बैठ जाओगी। इस कमरे के किसी भी कोने में बैठी रहना, और बाहर बालकनी दिख रही है वहाँ की तरफ इशारा करते हैं, वहाँ सोओगी तुम रात को। इस रूम में बेड पर सोने के सपने देखना छोड़ दो। रिवाज गुस्से से उसको बोल रहा था। एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगा। वो जाता उससे पहले चीनी उस पर हमला बोल दिया, मतलब उसके पैर पर काट लिया और हाथ से पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। चीनी आंसू भरी नज़रों से उसको देख रही थी। वहीं रिवाज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पलट गया, जिससे पहले वो बोलता चीनी उसके पेट पर बैठ गई और उसने यह तक नहीं देखा कि रिवाज बुरी तरह से गुस्से से भरा बैठा है।
और उसको घूर रहा है। चीनी, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। सुना तुमने? तुमने चीनी को नीचे गिरा दिया, अब मैंने भी तुम्हें गिरा दिया। मुझे चोट लगी है, देखो। अपनी कोहनी दिखाते बोली, जहाँ पर खून लग गया था मेरी डॉल को गिराया, उसको भी लगी होगी। अब देखो, मैं भी तुम्हें चोट दूंगी। चीनी बदला लेगी तुमसे, देखना रिज्जू के बच्चे। नहीं नहीं, तुम रिज्जू नहीं हो, चूजे हो, सड़े हुए आम की पेटी हो, तुम गधे हो। कोई एक मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा करता है क्या? और क्या कहा? तुम्हारी चीज को हाथ न लगाओ और बेड पर ना सोऊं तो देखना, अब मैं वहीं सोऊंगी और मेरी डॉल भी। इतना कहकर चीनी उठी और बार बार रिवाज की हर चीज को छू रही थी, जैसे दिखाना चाहती हो कि वो उसकी चीज को छू सकती है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं रिवाज अभी भी सदमे में था, जिसके सामने सब डरते थे, वहाँ पर यह लड़की उससे डरना तो दूर पंगा ले रही है। जब चीनी उसके पेट पर बैठी तो उसके दिल में कुछ अलग सा हुआ, जिससे वो अभी भी अनजान था। चीनी, लो लो, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को छू रही हूँ। रिवाज उसके पास से होश में आया और गुस्से से खड़ा होकर चीनी को एकदम से पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसके गाल बहुत जोर से अपने हाथों की उंगलियों के बीच खींच लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, नसें तक दिखने लगी थी। रिवाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने रिवाज प्रताप खुराना को गिराया? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? बहुत बदले लेती हो ना तुम। अब तुम नहीं ले पाओगी बदला, तो मैं तुमसे बदला लूँगा। तभी तुमसे शादी की है, जिससे कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। और अभी जो हरकत तुमने की है उसकी सज़ा बहुत मेरी मिलेगी, ऐसी सज़ा कि आगे से बोलना तो दूर, नज़र तक मिलाने में मुझसे डरा करोगी। रिवाज ने एक झटके में उसको छोड़ा, जिससे चीनी का सिर दीवार से टकरा गया, जिससे उसके माथे पर से खून निकलने लगा। चीनी वहीं दीवार के सहारे बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिवाज उसके पास बैठ के चीनी के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया। रिवाज, बोलो, करोगी फिर से ऐसा? और जो अभी अभी किया उसके लिए सॉरी बोलो, वरना तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा। चीनी 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोली, बस अपनी मासूम आंखों से रिवाज को देखने लगी। वहीं पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रिवाज ने उसके बालों पर से हाथों को ढीला छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर चीनी ने अपने दोनों हाथों से रिवाज के बाल पकड़ लिए और उसका सिर हिलाते बोली, चीनी, तुम्हें पता है बाल खींचने से कितना दर्द होता है? मैं भी तुम्हें दर्द दूंगी। मुझे बहुत दर्द हुआ, तुमने मुझे दर्द दिया। चूजे, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मैं तुम्हें मार दूंगी। हाँ हाँ, मैं नहीं डरती तुमसे, सड़े हुए आम की गुठली। अब मैं तुमसे बहुत सारी गालियाँ दूंगी, मुझे बहुत आती है, ये गंदे बच्चे। वहीं बेचारा रिवाज दर्द के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसके बालों में दर्द होने लगा था। चीनी ने किसी छोटे बच्चे की तरह बालों को कसकर पकड़ रखा था। उसने रिवाज का चेहरा ऊपर किया और गाल पर जोर से काट लिया, जिससे रिवाज की चीख निकल गई। लेकिन हमारी मासूम सी प्यारी सी चीनी को अंदाजा भी नहीं था कि उसने अभी अभी क्या किया। चीनी, सॉरी, मैं नहीं तुम्हें बोलना। गेंडे जैसे आदमी, गलती तुम्हारी है। तुमने चीनी को दर्द दिया, उसकी डॉल को गिराया। अब चीनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रिवाज को बहुत गुस्सा आया, उसने एक पल में चीनी से अपने बाल छुड़वा लिए और चीनी का बुरी तरह से हाथ मरोड़ दिया, जिससे चीनी की दर्द भरी चीख निकल गई। चीनी, छोड़ो डेविल, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। चीनी चिल्ला रही थी, लेकिन रिवाज का रूम साउंड प्रूफ था, तो आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाई। वहीं रिवाज ने चीनी की कलाई कसकर पकड़ ली, जिससे चीनी की आंखों में आंसू आ गए। रिवाज, यह तो मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना था बेबी, अब भुगतो। और हाँ, कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करे, यह मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए अपनी औकात में रहना, समझी? रिवाज ने गुस्से से कहा। तो चीनी का रोना और दर्द दोनों हो रहा था, इसीलिए उसका गुस्सा आया और उसने चप्पल निकाली और अपने घुटनों से रिवाज को वहां मारा जहां उसको नहीं मारना चाहिए था। चीनी के ऐसे रिएक्शन से रिवाज हैरान हो गया और डर से कराहते बेड पर बैठ गया। रिवाज, पागल लड़की, क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है क्या किया? चीनी उसके हाथ पर काटते, मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो रिजू, तुमने मुझे दर्द दिया ना, उसका बदला है। चीनी ने अपने आंसू साफ किए और डोल को लेकर बेड पर चढ़ गई। वही रिवाज पर गुस्से से उसको देखता रहा, फिर बाथरूम में घुस गया। बेचारा सोच रहा होगा कि किस आफत की पुड़िया को घर ले आया, इससे अच्छा ऐसे ही बदला ले लेता। दूसरी साइड मेहरा हाउस, जो दिखने में ठीक ठाक था, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब। चीनी के पापा एक नेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पद पर काम करते हैं, उनकी सैलरी 60,000 होगी पर मंथ। वहीं चीनी की माँ एक हाउसवाइफ है। घर में अभी अभी बहुत शांत माहौल था, हो भी क्यों ना, इस घर की जान जो चली गई थी, इनको अंदाजा भी नहीं था कि चीनी की शादी ऐसी होगी।
निर्मला जी, चीनी की माँ, मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी चीनी चाहिए किसी भी कीमत पर। महेश जी, चीनी के पिता, तुम फिक्र मत करो निर्मला, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँगा। कल मैं प्रताप हाथ जाऊँगा और अपनी चीनी को लेकर आऊँगा। निर्मला जी, लेकिन वो बहुत खतरनाक है महेश जी, मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकता हूँ। आज जो तो बेबस था, लेकिन अब नहीं, अब उस रिवाज को एक बाप से टकराना होगा। निर्मला जी, पता नहीं मेरी चीनी कैसी होगी, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। आपको तो पता है ना, चीनी भूखी नहीं रह सकती। निर्मला जी फिर से रोने लगी तो महेश जी ने उनको गले लगा लिया। महेश जी, तुम फिक्र मत करो निर्मला, हमारी बेटी कमज़ोर नहीं है, मैंने उसको सही गलत के लिए सिखाया है। वो खुद पर आए प्रॉब्लम से कैसे फेस करना है अच्छे से जानती है। प्रताप हाउस, रात का टाइम, चीनी अपने डॉल के साथ बेड पर बैठकर आराम से खाना खा रही थी, जो माया जी थोड़ी देर पहले देकर गई थी, और जान करके रिवाज को चिढ़ा भी रही थी। वहीं बेचारा रिवाज बस गुस्से से चीनी को घूर रहा था। चीनी जान करके, वाह कितना टेस्टी खाना है डॉल, देखो मम्मा ने कितना अच्छा खाना बनाया है। रिवाज दांत पीसते हुए, मेरी माँ को मम्मा कहना बंद करो, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। चीनी, मम्मा मम्मा मम्मा, क्या कर लोगे। रिवाज खड़े होकर जाने लगा, लेकिन उसको थोड़ी देर पहले वाला याद आ गया और बेचारा वहीं बैठ गया और लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। इससे कहते हैं चीनी का डर। चीनी ने खाना खत्म कर लिया था, उसकी थाली सर्वेंट्स आकर ले गया था। अब चीनी अपनी डॉल के साथ बेड पर बैठकर खेल रही थी। वहीं रिवाज का आधा ध्यान लैपटॉप पर था और आधा, या कहीं उससे ज़्यादा, चीनी पर था और उसकी हरकतों पर था। वहीं हमारी मासूम सी चीनी डॉल से उसकी शिकायत कर रही थी। चीनी, तुम्हें पता है डॉल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, उसका नाम आर से शुरू होता है, बहुत डरावना लगता है, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक चीनी है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसको अच्छे से सबक सिखाएगी चीनी, अगर उसने परेशान किया तो। हाँ तो वहीं रिवाज उसकी बात सुन रहा था और उसको गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने लैपटॉप साइड में रखा और चीनी के पास जाके उसका हाथ पकड़कर बेड से नीचे किया। इस एक्शन के लिए चीनी तैयार नहीं थी और गिर जाती है। अगर रिवाज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो। रिवाज ने उसको सीधा खड़ा किया और गुस्से से बोला, रिवाज, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी हद पार कर रही हो। मिसेस प्रताप, अभी तक तुम असली रिवाज से मिली नहीं हो, इसीलिए इतनी जबान चला रही हो। लगता है अगर खुद को भलाई चाहती हो तो उस रिवाज से दूर ही रहना, वरना तुम इस रूम में क्या पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आओगी। यह कहते वक्त रिवाज बहुत डरावना लग रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, गुस्से से उसके हाथ कांप रहे थे। वहीं चीनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रिवाज ने उसको पकड़कर बाहर ले आया और सामने ही जो स्टोर रूम बनाया हुआ था उसमें लाकर पटक दिया, जिससे चीनी नीचे गिर गई। रिवाज, आज रात यहीं रहोगी तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। इतना बोलकर रिवाज वहां से जाने लगा तो चीनी ने पीछे पलटकर पैर पकड़ के नीचे गिरा दिया और खुद अपनी डॉल लेकर बाहर आ गई और बाहर से रिवाज को बंद कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि रिवाज को समझ ही नहीं आया। चीनी, बड़ा आया, मुझे द चीनी मेहरा को बंद करने वाला हो गया ना, अब खुद ही अंदर बंदर, बंदर कहीं का। इस बंदर को तो चीनी सुधार के ही दम लेगी। इतना कहकर चीनी मुंह बनाने लगी और साथ में जोर जोर से, ताकि रिवाज सुन सके, गाना गाने लगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी या उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। रिवाज गुस्से से पागल हो गया और दरवाज़ा खड़खड़ाते बोला, रिवाज, चीनी दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। चीनी, देख लूँगी तुम्हें। हाँ तो जब अच्छा नहीं होगा तो क्यों खोलूं। रिवाज, अभी भी वक्त है, खोल दो वरना तुम्हें इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। चीनी, देख लूँगी तुम्हें, और पनिशमेंट को कुछ देर पहले भी तो दी थी सजा, क्या हुआ सजा का, आया ना मजा सजा में। हाँ हाँ हाँ, रावण की तरह हंसने लगी। रिवाज, मैं बाहर तो आ ही जाऊंगा, फिर देखना क्या करता हूँ तुम्हारा। चीनी हंसती है, अब तक तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लोगे मेरे रिजू डार्लिंग। चीनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर रिवाज बेहोश होते होते बचा। चीनी, जा रही हूँ मैं, जब मन हो तो रूम में आ जाना, तुम्हारा ही है। चीनी गाना गाते हुए, मैं चली बन के हवा। रिवाज, रब्बा मेरे मैनू बचा। जब रिवाज को एहसास हुआ कि उसने क्या गा दिया, अपना सिर फोड़ने का मन हुआ। चीनी वहाँ से चली गई। वहीं
वहीं रिवाज ने एक पैर वहां पर रखे टेबल पर दे मारा। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और घर में किसी को कॉल करके गेट ओपन किया और सामने एक सर्वेंट था, उसने ही खोला था और वो बहुत सालों से वहाँ काम कर रहा था। रिवाज: काका, आप यह बात घर में किसी से नहीं कहेंगे कि मैं यहाँ बंद था। काका: ठीक है रिवाज बाबा। इतना बोल वो वहाँ से चले गए। वहीं रिवाज गुस्से से खुद के बालों में हाथ फेरते बोला: रिवाज, इस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं है कि किससे पंगा ले रही है। सारी दुनिया रिवाज प्रताप खुराना उर्फ RPK से डरती है और यह डरना तो दूर उल्टा मुझसे लड़ती है और अब यहाँ बंद कर दिया। देखो तो मैडम क्या कर रही है। रिवाज इतना बोलकर अपने रूम में गया तो देखा चीनी अपनी डॉल को सीने से लगाए बेड पर बीचों बीच सो रही थी, जैसे सारा बेड उसका हो। इस वक्त वो दुनिया जहाँ की मासूमियत जैसे उसको ही मिली थी। रिवाज अपना गुस्सा भूलकर उसकी मासूमियत में खो गया और उसके पास आके उसके सिरहाने बैठ गया। रिवाज, कौन कहेगा कि इस मासूमियत के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। तुम्हारा नाम चीनी नहीं शैतान होना चाहिए था। लाया तो तुम्हें सबक सिखाने था, लेकिन तुम तो मुझ पर ही भारी पड़ गई। इतना बोलकर उसने चीनी का माथा छुआ तो एकदम से चीनी ने मुक्का वहीं मारा जहाँ पर थोड़ी देर पहले लात मारी थी। उसका दर्द नहीं गया था कि चीनी मैडम ने एक बार फिर वहीं दर्द दे दिया। चीनी नींद में: रिज्जू, दूर रहो मुझसे वरना मार डालूंगी तुम्हें। अगर तुमने चीनी द डॉन से पंगा लिया तो मैं डॉन हूँ, तुम्हें पता नहीं? बता देती हूँ, चीनी डॉन है और किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। चीनी नींद में ही मुक्के इधर उधर मारने लगी। एक तो बेचारा गलत जगह मुक्का पड़ने से मुश्किल से संभल पाया था। चीनी ने एक मुक्का गाल पर दे मारा और धक्का देके बेड से नीचे फेंक दिया। चीनी, दूर रहो तुम मुझसे। रिज्जू, ये बेड मेरा है, मैं सोऊंगा यहाँ पर। रिवाज खड़ा होकर चीनी को गुस्से से घूरा और उसका मन हुआ कि खिड़की से नीचे फेंक दे, लेकिन अगले ही पल यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्या पता चीनी उसको फेंक दे। रिवाज, बदमाश लड़की। इतना बोल बेचारा सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन माया जी रूम में आके चीनी को उठाया और नहाकर नीचे ले आई। वहीं रिवाज पहले जिम में चला गया था। आज चीनी ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बिल्कुल एक शादीशुदा लड़की की जैसे तैयार हुई थी। उसके हाथ में उसकी डॉल थी, बिल्कुल ऐसे। अगम भाभी, आज तो आप एकदम पटाखा लग रही हो। चीनी: भैया मैं लड़की हूँ, पटाखा कहाँ से दिखी आपको? अगम: मेरा मतलब भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हो। चीनी खुश होते: सच्ची? माया जी: हाँ मेरी बच्ची, तुझे किसी की नज़र ना लगे। माया जी ने उसके कान के पीछे टीका लगाया और बलाई ली। अगम: आज तो भाभी भैया के होश उड़ाने वाली हैं। चीनी: कहाँ उड़ेंगे भैया? जब उड़े तो मुझे भी दिखाना, मुझे उनके होश उड़ते हुए देखना है, कैसे लगते होंगे उनके होश। चीनी की बात पर अगम और माया जी ने दोनों ने सिर पीट लिया। वहीं रिवाज जिम से पसीने बहाकर बाहर आता। इस वक्त वो बहुत हॉट लग रहा था। 8 एब्स वाली बॉडी पर पसीना उसको और अट्रैक्टिव बना रहा था। जब उसने चीनी को देखा तो उसके कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। लाल साड़ी में बिल्कुल परी लग रही थी और माया जी और अगम के साथ मस्ती करते हुए खाना खा रही थी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट पूरे मेंशन में गूंज रही थी। उसकी हंसी में रिवाज कहीं खोकर रह गया था। अगम की नज़र उस पर गई तो उसने उसकी नज़र का पीछा किया तो पाया रिवाज एकटक चीनी को देख रहा है। वो जान करके बोला: अगम भाई आप आ गए, चलो ब्रेकफास्ट के लिए ज्वाइन कर लो। अगम की बात सुनकर माया जी और चीनी का ध्यान वहाँ गया तो चीनी का मुंह बन गया। वहीं रिवाज होश में आया और बोला: रिवाज आता हूँ फ्रेश होके। इतना बोलकर वो किसी तूफान से भी तेज अपने रूम में भाग गया। माया जी: चीनी बेटा आज आप ऑफिस जाएंगी? चीनी: किसके साथ मम्मा? चीनी मासूमियत से बोली तो माया जी को उस पर बहुत प्यार आया और उसका माथा चूम कर बोली: माया जी रिवाज के साथ। चीनी मुंह बनाकर: मैं रिजू डार्लिंग के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। चीनी के मुंह से रिजू डार्लिंग सुनकर अगम जो पानी पी रहा था किसी फवारे की तरह बाहर आया और हैरानी से चीनी को देखा और कहा: अगम आपने क्या कहा भाभी? रिजू डार्लिंग? चीनी: हाँ मैंने उसको नया नाम दिया है, रिजू डार्लिंग। अगम हंसकर: रिजू डार्लिंग, आप सच में कमाल हो भाभी। कुछ देर बाद रिवाज भी वहाँ आ जाता है, ब्रेकफास्ट पूरा करके जाने लग जाता है तो माया जी उसको रोक लेती हैं। रिवाज: जी मॉम। माया जी तुम चीनी को भी ऑफिस लेकर जाओ और सबके साथ इसका इंट्रोडक्शन करवाओ। रिवाज: इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं नहीं लेकर जाऊंगा इसको। रिवाज ने एक नज़र चीनी को देखा जो थोड़ा उदास हो गई थी। थोड़ी देर पहले कैसे खिलखिलाकर हंस रही थी और अब उसके चेहरे पर रिवाज से उदासी देखी नहीं गई तो वो मान गया और चीनी को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। उनके निकलते महेश और निर्मला जी दोनों वहाँ आ गए थे।
रिवाज और चीनी कार में शांति से बैठे हुए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। चीनी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। रिवाज ने एक नज़र डॉल को देखा तो उसको जलन होने लगी। वो गुस्से से डॉल को घूरे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों से भस्म कर देगा। मन कर रहा था कि डॉल को खिड़की से बाहर फेंक दे, बट बेचारा रिजू डार्लिंग ऐसा नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल चीनी द डॉन का खौफ तो जो था, ऐसे ही ऑफिस पहुंच गए। वहीं चीनी डॉल के साथ मस्ती करते हुए आए तो रिजू डार्लिंग उसके जलते हुए पीछे पीछे आ गया। दोनों ऑफिस के अंदर आए तो सब लोग उनको घूर के देखने लगे। वहीं चीनी ऐसे देखने से डर गई और अपने रिजू डार्लिंग से चिपक गई। वहीं गुस्से से रिवाज ने सबको देखा तो सब ने नजरें नीचे कर ली। रिवाज, यह बीवी है मेरी और तुम लोगों की लेडी बॉस। अगर इसको कुछ कहा या कुछ ऐसा किया जिससे मेरी बीवी को तकलीफ हुई, उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। इतना बोल रिवाज चीनी का हाथ पकड़कर ले गया। सब लोग हैरान हो गए और खुश हो गए। हैरान इसलिए कि उनके बॉस ने शादी कर ली थी अचानक से, और खुश इसलिए क्योंकि उनकी लेडी बॉस बहुत ही क्यूट और प्यारी थी। सब अपने अपने काम पर लगे। रिवाज चीनी को अपने कैबिन में ले आया और वार्निंग टोन में बोला, रिवाज मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ और खबरदार जो यहाँ से हिली तो वरना यहीं से नीचे फेंक दूंगा। चीनी बस सड़ा सा मुंह बनाकर रिवाज को देखा और फिर कहा, चीनी रिजू डार्लिंग तुम आराम से मीटिंग में जाओ, चीनी कोई शरारत नहीं करेगी, पक्का। इतना कहकर चीनी ने रिवाज का गाल चूम लिया, जिससे रिवाज वहीं जम गया। वहीं चीनी को अंदाजा नहीं था उसने क्या किया। चीनी अपनी डॉल लेकर सीधा रिवाज वाली चेयर पर बैठ गए। वहीं रिवाज अभी भी सदमे में था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसकी इज्जत लूट गई या लूटने से बच गई। चीनी, रिजू डार्लिंग क्या हुआ? एक और किसी चाहिए क्या? मेरे पास बहुत है, बोलो दूं क्या? रिवाज उसकी आवाज़ से होश में आया और उसको देखे बिना ही भाग गया। अगर और रहता तो शायद उसकी इज्जत पूरी की पूरी लुट गई होती। चीनी चेयर से टेक लगा के, चलो चीनी अब अपना असली काम करते हैं। चीनी ने सामने रखे फाइल से पेज निकाले और उसके एरोप्लेन बनाकर उड़ाने लगी। ऐसे ही उसने पूरे कमरे में एरोप्लेन बना बनाकर पूरा कमरा एरोप्लेन से भर दिया था। चीनी उड़ाते काफ़ी खुश लग रही थी, कभी ताल बजाती तो कभी कुछ। एक हॉट एंड सेक्सी लड़की कैबिन में एंटर हुई थी। पहले वो कैबिन को देखकर शॉक्ड हो गई, तभी उसकी नज़र चीनी पर गई तो उसको गुस्सा आया। ये लड़की कौन है और मेरे रिवाज के कैबिन में क्या कर रही है? अब इसको बताती हूँ। मेरे रिवाज पर डोरे डालने आई है। वो लड़की चीनी के पास गई और एक थप्पड़ दे मारा, जिससे चीनी सीधा नीचे गिरी। और उस लड़की ने जैसे ही चीनी को थप्पड़ मारा, वैसे ही चीनी अपनी डॉल के साथ नीचे गिर गई। एक हाथ अपने गाल पर रखा। उसको समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या है। वही लड़की उसकी तरफ उंगली करते बोली, लड़की हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रिवाज के कैबिन में आने की? और यह क्या हाल बना रखा है? और कौन हो तुम? पहले यह बताओ, क्या करने आई थी यहाँ? चोरी करने या फिर मेरे रिवाज को अपने हुस्न के जाल में फंसाने? चीनी को उस लड़की की आखिरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका दिमाग तक हिल गया था और उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। चीनी खड़ी हुई और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। लड़की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरा नाम निव्या सिंह है और जल्दी ही रिवाज से शादी होने वाली है और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा के रहूंगी। यू वो लड़की आगे कुछ बोलती, चीनी ने वहां रखा वॉच सीधा उसके माथे पर मारा। वो अपना एक हाथ माथे पर रखकर नीचे बैठ गई। चीनी ने उसके बाल पकड़ा और कहा, चीनी चुड़ैल की बिछड़ी हुई उसकी औलाद, तूने चीनी द डॉन को कैसे मारा? तुझे पता है मैं डॉन हूँ और रिवाज से तेरी शादी होगी तो सुन, चुड़ैलों की सरदारनी, उनकी डायनों की बिछड़ी हुई बहन, वो मेरा पति है। हम दोनों की शादी हो गई है। तो अब तू क्या यहाँ शादी में बच्चा कुचा खाना खाने आई है क्या? यह शादी में नहीं बुलाया, उसका दुखड़ा रोने आई है। देख, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, भूतनी से भी बुरी शक्ल वाली औरत तेरी शक्ल भरते से बुरी बना दूंगी। मेरे रिजू डार्लिंग मेरा है, कहीं उससे शादी करेगी? डायन कहीं की निकल यहाँ से। अगर दोबारा आई ना, कसम से क्रोकोडाइल के आगे डाल दूंगी। भैंसे जैसे दिखने वाली डायन। चीनी ने अपनी भड़ास निकाली और अपने एक थप्पड़ के बदले उसको 4 थप्पड़ मारे, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई। चीनी अपनी डॉल को लेकर बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। चीनी द डॉन को मारा, भैंसे कहीं की। चीनी अपने गाल पर हाथ रखे अपनी रिजू डार्लिंग की चेयर पर बैठ गए और आंखों में पानी लिए। चीनी बहुत जोर से मारा रे इस लक्कड़ पक्की ने, डायन कहीं की।
कभी सुकून से नहीं रहेगी। चीनी अपनी डॉल को लिए वहीं रोते रोते सो गई। 2 घंटे बाद जैसे ही रिवाज वहां आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रताप हाउस। महेश जी और निर्मला जी माया जी के सामने बैठे हुए थे। माया जी, कैसे हो तुम लोग? बहुत खुशी हुई इतने सालों के बाद मिलकर। निर्मला जी, हमें भी उम्मीद नहीं थी माया कि हम लोग इतने सालों के बाद मिल जाएंगे, लेकिन हमें वरुण रिवाज के डैड के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। महेश जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि रिवाज मेरे यार का बेटा है और वो इस तरह से मेरी बेटी के साथ। माया जी, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अपने बेटे की तरफ से। उसको लगता है कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार तुम हो। महेश, लेकिन सच तो कुछ और ही है। महेश जी, हमें जल्द से जल्द उसको बताना होगा, वरना मेरी चीनी। माया जी, तुम परेशान मत हो, मुझे पर भरोसा रखो, मैं अपनी चीनी को कोई दुख नहीं होने दूंगी। और रिवाज को जैसे ही सच पता चलेगा वो भी चीनी को अपना लेगा। निर्मला जी, तुझसे मिलने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हुई है। मेरी चीनी इस घर में खुश रहेगी। ऑफिस में रिवाज ने चीनी को देखा जो उसके चेयर पर बैठकर सो रही थी। वहीं जब रिवाज ने रितिका को देखा तो हैरान हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुंह से खून आ रहा था, वो बेहोश पड़ी थी। रिवाज चीनी के पास गया तो उसका गाल लाल देखा तो उसको कुछ समझ आया और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा अपने लैपटॉप से। जैसे जैसे देखता गया हैरानी से उसकी आंखें बड़ी होती गई। एक तो उसकी बीवी ने जो गाली दी है निव्या को, दूसरा गुस्से से क्यूटी निव्या ने उसको कितने गंदे वर्ड बोले। पहले निव्या ने गोद में उठाकर चीनी को वहां पर लगे सीक्रेट रूम में सुलाया और गार्ड्स को बोलकर निव्या को एक ऑफिस के टॉप वाले रूम में लेकर जाने लगा और कैबिन में साफ करवाया। रिवाज ने चीनी को रूम में लाके बेड पर लेटाया और उसको अच्छे से कंबल उड़ाया। उसके पास बैठकर उसके गाल पर धीरे से हाथ रखा तो नींद में ही दर्द से मचल उठी, जिससे रिवाज का दिल भी दर्द से भर गया। रिवाज, पता नहीं क्यों पर तुम्हें दर्द में देखकर मुझे दर्द होता है। लाया तो तुम्हें टॉर्चर करने के लिए था, पता नहीं था कि किस आफत की पुड़िया को ला रहा हूँ। पर आज जो इस निव्या ने किया है उसकी सजा उसको मिलकर ही रहेगी। इस वक्त रिवाज बहुत गुस्से में लग रहा था। गुस्से से उसके माथे की नसें तन गई। उसने एक नज़र चीनी को देखा जो गाल लाल था, वहां पर अपने होठ रख दिए और अपनी आंखें बंद करके उसको कस लिया और उठकर बाहर आ गया और टॉप वाले रूम में गया जहां पर गार्ड्स ने रिव्या को होश में ला दिया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। आते रिवाज ने वहां पर ग्लास में पानी रखा कि उसके मुंह पर मारा और सामने की चेयर पर बैठ गया। रिवाज, बहुत शौक चढ़ा है ना मारने का, और तुमने किसकी परमिशन से मेरे ऑफिस में कदम रखा? हाँ निव्या, तुम मेरे हो ना? रिवाज, वो लड़की झूठ बोल रही थी ना? रिवाज गुस्से से, वो झूठ नहीं बोल रही थी, सच कहा था उसने। हमारी शादी हो चुकी है। अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक और लफ्ज निकाला ना तो कसम महादेव की यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। उस पर हाथ उठाने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रिवाज ने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो उन्होंने रिवाज के हाथ में 2 तारे पकड़ा दी और वहां पर पीछे लगे स्विच से कनेक्ट करके बटन ऑन कर दिया। वहीं निव्या बिजली के तारों को देखकर डर गई थी। निव्या, प्लीज रिवाज, ऐसा मत करना, देखो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, पक्का, प्लीज छोड़ दो मुझे। रिवाज, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरी बीवी पर हाथ उठाने की सजा तो लेती जाओ। रिवाज ने तार उसके दिमाग के पास लगाकर 3-4 झटके दिए। इन झटकों से उसके बाल खड़े हो गए। अब वो एक परफेक्ट चुड़ैल लग रही थी। रिवाज जाते हुए, इसको ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर फेंक कर आना, और ध्यान रहे यह और इसकी फैमिली में से कोई मेरे ऑफिस या घर तक ना आ पाए, वरना अंजाम तुम लोग जानते हो। इतना बोलकर रिवाज वहां से चला गया और सीधा चीनी के पास आया जो आराम से सो रही थी। उसके पास बैठकर ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और वहां पर हल्की सी ट्यूब लगा दी। वापस वो वहीं रख दिया और धीरे से चीनी के सिर को सहलाने लगा, जिससे नींद में हमारी मासूमियत से भरी चीनी मुस्कुरा उठी और उसने अपना सिर पिलो से उठाकर रिवाज की गोद में रख दिया। वहीं रिवाज भी उसकी इस हरकत से मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद चीनी उठी तो खुद को रिवाज की गोद में सोया पाया। उसने आँख खोल कर देखा कि रिवाज बेड से टेक लगा कर सोया है और चीनी का सिर उसकी गोद में है। वो धीरे से उठी। चीनी अपनी आंख मसलते हुए, रिजू डार्लिंग, तो ऐसे ही सो गया?
कोई नहीं, मैं सुला देती हूँ अच्छे से। चीनी ने रिवाज को अच्छे से सुला दिया और खुद उसके सीने पर चढ़कर सोने लगी और उसके गालों पर किस करके। चीनी, मेरा रिजू डार्लिंग सिर्फ मेरा है, उस चुड़ैल का नहीं। मैंने उसको बहुत मजा चखाया। देखना अब वो मेरे रिजू डार्लिंग पर डोरे नहीं डालेगी। हाँ तो कुछ घंटे बाद रिवाज की आंख खुली तो चीनी उसके सीने पर अपने हाथों की हथेली पर अपना छोटा सा चेहरा रखकर उसको टुकुर टुकुर देख रही थी। रिवाज, व्हाट हैपन, तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कच्चा चबा जाओगी। चीनी उसके सीने पर उंगली चलाते, क्यों, अब मैं अपने रिजू डार्लिंग को प्यार से देख भी नहीं सकती क्या। चीनी इस एक्शन से बेचारे रिवाज की हवा टाइट हो रही थी। उसने चीनी के हाथ को पकड़ा और अपने ऊपर से नीचे गिराकर खड़ा हो गया। रिवाज, 5 मिनट है, अच्छे से तैयार होकर नीचे मिलो पार्किंग एरिया में, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाऊंगा। इतना बोल रिवाज वहां से चला गया। वही चीनी का मुंह बन गया और आंखों में पानी आ गया। उसने इस वक्त कुछ नहीं कहा, बस अच्छे से अपने कपड़े ठीक करके नीचे आ गए और रिवाज ड्राइव कर रहा था तो वो आके बैठ गई अपनी डॉल के साथ। रिवाज ने कार सड़क पर दौड़ा दी। चीनी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी और रिवाज कार चलाते उसको देख रहा था। कार एक सुनसान रास्ते पर पहुंची कि कुछ लोगों ने उनकी कार जबरदस्ती रुकवा ली और चीनी को पकड़कर बाहर निकाला और रिवाज को भी। रिवाज, कौन हो तुम लोग? गुंडे? ओ हीरो, अगर अपनी इस हीरोइन की जान प्यारी है तो जो तेरे पास है वो सब निकाल, वरना इससे हाथ धो बैठेगा। वहीं उनके हाथ में गन चाकू देकर रिवाज बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन मजाल है चीनी मैडम के चेहरे पर एक शिकन तक आई हो डर की वजह से। वहीं रिवाज आगे बढ़ने लगा तो किसी ने पीछे से उसके सिर पर जोर से डंडा मारा जिससे रिवाज से वही नीचे गिर गया। यह देख चीनी को बहुत गुस्सा आया और उसकी डॉल कार में थी तो जायज परेशानी हुई होगी उसको। उसने एक नज़र सबको देखा और एक नज़र रिवाज को देखा जो बेहोश था। चीनी, तुम सबने मेरे रिजू डार्लिंग को मारा, अब रुको, अब ये चीनी द डॉन कैसे तुम्हारा बैंड बजाती है। सुअर के पिल्लो, रामजादा मेरे रिजू डार्लिंग को मारा। कमीनो रुको, अभी तुम्हें चीनी द डॉन बताती है। आज चीनी की आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था जो कि शायद पहले नहीं था। कुछ देर बाद रिवाज को होश आया तो खड़ा हुआ और देखा कि सारे गुंडे नीचे गिरे हुए बेहोश थे। रिवाज, यह किसने किया? तभी पीछे से आवाज आई, मैंने किया रिजू डार्लिंग, तुम्हारी चीनू ने किया। इनको अच्छे से धो दिया, उन्होंने मेरे रिजू डार्लिंग को मारा था। उसके लिए चीनी हाथ में पकड़े एक बॉटल पी रही थी। वही रिवाज ने बॉटल को देखा तो सिर पीट लिया क्योंकि वो शराब की थी। रिवाज उसके पास आया और बोला, रिवाज, तुम्हें ये बोतल कहाँ से मिली और तुमने सबको अकेले धोया क्या? और चोट तुम्हें चोट लगी नहीं? रिवाज ने उसको कार से उतारते हुए कहा जो कार के ऊपर बैठकर शराब पी रही थी। चीनी मासूमियत से, यहाँ लगी है चोट, देखो रिजू न कितना दर्द हो रहा है। चीनी की आंखें नम हो गई। उसने अपनी हथेली दिखा दी जिसमें चोट लग गई थी। उसकी चोट देखकर रिवाज का दिल दर्द से भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और हाथ पर बांधते हुए बोला, रिवाज, क्या जरूरत थी तुम्हें उन गुंडों के सामने डॉन बनने की? हाँ, वो कितने थे? कहीं और ज़्यादा लग जाती तो? चीनी नशे में चूर हो के, तो क्या सालों को ऐसे ही जाने देती? तुम्हें मारा था उन्होंने तो मैंने मार गिराया इनको। रिवाज एक पल को चीनी की मासूमियत में खो गया जो इस वक्त नशे में और भी मासूम में लग रही थी। चीनी, तुम नीचे बैठो ना। रिवाज, रिवाज, लेकिन क्यों? चीनी गुस्से से बोला, ना बैठो नीचे। रिवाज, ठीक है, गुस्सा मत करो वरना दर्द होगा, चोट लगी है ना? रिवाज ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के कहा तो चीनी उसको देखने लगी प्यार से। अगले ही पल उसने रिवाज को घुटने के बल बैठाकर उसके हाथ जमीन में टिकवा दिए और खुद उसके ऊपर बैठ गई। रिवाज, क्या कर रही हो चीनी? उतरो नीचे, घर भी तो जाना है ना। चीनी, नहीं, पहले तुम उड़ फर के दिखा और मुझे सवारी करनी है तुम्हारी। उड़ो ना मेरे दरियाई घोड़े, उड़ क्यों नहीं रहे हो तुम? उड़ो ना, कहाँ गए तुम्हारे पंख? चीनी जोर से उसके बाल खींचने लगी तो रिवाज को दर्द हुआ और गुस्सा भी आया। रिवाज ने चीनी का वहीं हाथ पकड़ा जिसमें लगी हुई थी जिससे चीनी को बहुत दर्द हुआ और हाथ पकड़कर रिवाज ने उसको नीचे उतारा और खड़ा होकर उसको खड़ा किया और उसका हाथ तभी भी हाथ में था और जोर से पकड़ा और चिल्ला के कहा, रिवाज, पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बकवास कर रही हो, वो भी रास्ते में। भगवान ने दिमाग नाम की चीज़ दी है या नहीं? तुम्हें पता नहीं क्या मुसीबत उठा लाया मैं। और तुम अपने यह ड्रामे बंद करो। बर्दाश्त कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि सिर पर चढ़कर नाचोगी। सुना तुमने? सुना ना?
रिवाज ने चोट वाले हाथ पर जोर लगा के गुस्से से कहा। उसकी हद पार हो गई थी। चीनी बहुत डर गई थी, इसीलिए डर के मारे उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। रिवाज ने उसका हाथ छोड़कर उसके मुंह को फेर कर खड़ा हो गया और बालों में हाथ फेरने लगा। चीनी दर्द भरी मुस्कान लेके, पापा सही कहते हैं, मैं बहुत मासूम हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। दुनिया गंदी है, बहुत गंदी है। रिजू डार्लिंग सॉरी। सिर्फ रिजू, वो भी नहीं रिवाज, आज से यही कहूँगी। तुम्हारे लिए मैंने गुंडों को पीटा और एक ने तो मुझे थप्पड़ भी मारा जिससे मैं नीचे गिरी और कांटा हाथ में लग गया। मैंने कांटा नहीं निकाला और उनको मारा, फिर हाथ से निकाला। निकालते वक्त बहुत दर्द हुआ मुझे सुबकते हुए। तुमने भी चीनी को दर्द दिया। रिवाज, सब मुझे दर्द देते हैं, तुम भी देते हो। चीनी नशे में बड़बड़ा रही थी। वहीं रिवाज को चीनी की बात सुनकर एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो चीनी नम आंखों से रिवाज को देख रही थी। उसकी नमी रिवाज से सहन नहीं हुई और चीनी को अपने सीने से लगा लिया। रिवाज, सॉरी सॉरी बच्चा, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी। रिवाज को एहसास तक नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन इस वक्त उसको बस चीनी की फिक्र थी। उसको दर्द में देखकर उसको भी दर्द हो रहा था। रिवाज ने उसके बालों पर अपने होठ रखे तो चीनी को बाहों में उठा लिया। वहीं हमारी मासूम सी चीनी सब कुछ भूलकर रिवाज के गले में बाहें लटका कर बोली, चीनी, वाओ रिजू डार्लिंग, तुम बहुत स्ट्रांग हो। प्लीज़ मुझे लेकर घूमी घूमी करो ना, झूला झूलना है मुझे। आज तक मुझे ऐसे किसी ने नहीं उठाया। प्लीज़ घूमो ना। चीनी अपने मासूम बातों से रिवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए और उसको एक दो बार घुमाया तो चीनी अपने हाथ का दर्द भूलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वही रिवाज उसकी हंसी में खो गया और उसको कार में बैठाकर खुद ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गया और कार घर की तरफ दौड़ा दी। दूसरी तरफ निर्मला जी, माया, चीनी को मत बताना कि हम यहाँ आए थे, वरना घर को सिर पर उठा लेगी। माया जी, ठीक है, और आज ही मैं रिवाज से बात करके उसको सच बता दूंगी कि महेश उसके डैड के गुनहगार नहीं है। निर्मला जी, वैसे वरुण का गुनहगार कौन है तुम्हें मालूम है क्या? माया, माया जी, यह एक राज है। निर्मला, अगर इसको राज ही रहने दे तो अच्छा है, अगर राज बाहर आ गया तो पता नहीं क्या होगा। निर्मला जी और महेश जी ने एक दूसरे को देखा और वहां से चले गए। तब तक चीनी और रिवाज भी घर आ गए। जैसे माया जी ने चीनी के हाथ पर खून देखा और उनके कपड़े थोड़े खराब देखे तो घबरा गई। वो चीनी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, माया जी बेटा, यह कैसी लगी तुम्हें? तुम ठीक हो ना? रिवाज ने सच न बताकर कोई बहाना बना दिया। रिवाज, वो मॉम एक्चुअली कार का दरवाजा बंद करते हुए इसका हाथ आ गया था, वहीं लग गई थी चोट। बहुत शैतान है यह। शैतान सुनकर चीनी खुशी से फूलकर कद्दू होने लगी। शायद किसी को खुशी होकर अपने बारे में शैतान सुनकर, लेकिन हमारी चीनी तो बहुत अलग है, इसीलिए खुश हो गई और उस खुशी में कद्दू जैसी बनने लगी। चीनी ने रिवाज की हाँ में हाँ मिलाया क्योंकि रिवाज ने उसको कार में ही समझा दिया था कि क्या कहना है क्या नहीं। माया जी ने उसको सोफे पर बैठाया और सर्वेंट से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवा कर उसको पट्टी की। वहीं अगम भी बैठा हुआ था। अगम, भाभी अब ठीक है ना? दर्द तो नहीं हो रहा है ना? चीनी पाउट बनाकर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है भैया। रिवाज वहीं खड़ा होकर देख रहा था। अगम को चीनी के नज़दीक बैठना पसंद नहीं आया, लेकिन अभी कुछ बोला नहीं। कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस अंदर ही अंदर जल जल कर तेजाब बनता जा रहा था जो कभी भी अगम पर गिर सकता था। माया जी, सच में चीनी तू बहुत ही शैतान है। चीनी, देखना लगवा ली ना चोट। चीनी खुशी से, सच में मम्मा मैं बहुत शैतान हूँ। आई नो, मैं बहुत शैतान हूँ। शैतानी करके सबको परेशान करती हूँ और यह सब करना मेरा फेवरेट काम है। मुझे शैतानी करके सबको परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। अगम, सेम हेयर भाभी। चीनी, अब तो हम दोनों मिलकर करेंगे शैतानी। भैया, माया जी ने मुस्कुराते गर्दन नाम हिला दी। वहीं रिवाज बोल पड़ा, रिवाज, तुम्हें शैतान कहा गया है और तुम हो कि खुशी से फूलकर कद्दू बनती जा रही हो। चीनी, सच में मैं कद्दू बन रही हूँ? कितनी क्यूट लगूंगी ना मैं, एक कद्दू की शेप में, गोल मटोल जैसी गाल। हाय, मैं सोच कर ही शर्मा गई। चीनी अपने मुंह पर हाथ रखकर शर्माने का नाटक करते हुए, सबको इस मासूम शर्मीली पर बहुत प्यार आया। अगम, जी भाभी, और मैं आपके गोल मटोल गाल खींचा करूंगा।
कितनी क्यूट लगेगी मेरी भाभी कद्दू बनते हुए। अगम ने जैसे ही हाथ लगाना चाहा, रिवाज ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और जाते हुए बोला, रिवाज अब सबको अपने अपने रूम में जाके आराम करना चाहिए। माया जी बेटा डिनर तो कर लो। रिवाज हम कर लेंगे मॉम, अपने रूम में आप जाइए। इतना बोल वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रिवाज चीनी को रूम में लाया और उसको नीचे खड़ा किया। रिवाज जाओ चेंज करके आओ। और हाँ संभल कर, चोट लगी हाथ में। चीनी ने क्यूट सी स्माइल पास की और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। वहीं रिवाज बेड पर बैठ गया और बालों में हाथ घुमाया। रिवाज यह क्या हो रहा है मुझे? मैं तो उसको टॉर्चर करने लाया था और उसकी फिक्र कर रहा हूँ। मैंने उसको टॉर्चर किया ही कब, उल्टा वो मुझे करती है। लेकिन क्या मैं सच में उसने इस गुंडों को धोया? आखिर हो क्या गया है? तुम चीनी, तुम कौन हो चीनी? क्या सच है तुम्हारा? तुम मासूम हो या फिर मासूमियत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा रखा है? जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, रिवाज प्रताप खुराना कभी भी धोखेबाजों को माफ़ नहीं करता। इतना कहकर रिवाज बेड पर लेट गया। उसके पैर नीचे लटक रहे थे। कुछ देर बाद चीनी बाहर आई। उसने डोरेमोन का नाइट सूट पहना हुआ था और दोनों तरफ चोटी कर रखी थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो बेड पर चढ़ गई और अपने डॉल को सीने से लगा लिया। वहीं रिवाज ने आंख खोलकर उसको देखा और उठकर वॉशरूम चला गया। चीनी ने डॉल को अपने सीने से लगा के आंख बंद करके लेट गई। दूसरी साइड रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस ऊपर लगी खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। एक आदमी सिर पर कैप और पैर पर पैर रखकर चेयर पर बैठा हुआ था। सामने 4 लोग खड़े थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। आदमी कुछ पता चला? लड़का नहीं प्रेसिडेंट, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन उसके साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर हैं। कोई सिग्नल या फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। आदमी ग्रेट, और कोशिश करो कि कुछ मिल सके। यह इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए और आने वाले खतरे से बचाने के लिए। लड़का जी प्रेसिडेंट, हम समझते हैं और लगातार उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा है उधर से। आदमी उसको कहो जल्द से जल्द करे। 26 जुलाई नज़दीक आ रही है। उस दिन इस देश पर ऐसा खतरा मंडराएगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो देश खत्म हो जाएगा। लड़की जी प्रेसिडेंट, और हमसे ज़्यादा उसको अपने देश से प्यार है। प्रेसिडेंट वो अपने देश के लिए कुछ बुनकर गुजरने को भी तैयार है, और यह बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? आदमी सही कहा, उसकी मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है कितनी प्यार उसने अपने देश के लिए जान को खतरे में डाला है। इतना बोल वो आदमी वहाँ से चला गया। लड़का होप सो वो जल्द से जल्द मिशन पूरा करके वापस आए। रात का टाइम, प्रताप हाउस। रात को एक साया बाहर हॉल में आता है। उसने अपने आप को ब्लैक कपड़ों और मास्क से ढका हुआ था। उसने अपने पॉकेट से डुप्लीकेट की निकाली और बाहर की तरफ चल दिया। सुबह के 9 बजे रिवाज चीनी के पास सो रहा था, तभी उसको चीनी की लात पड़ी और सीधा बेड से नीचे गिर गया, जिससे उसकी नींद खुल गई और गुस्से से भर गया। रिवाज चीनी की बच्ची। उसने उठकर देखा तो चीनी आराम से अपनी डॉल के साथ बेड पर फैल कर सो रही थी। इस वक्त वो बहुत ही मासूम लग रही थी। रिवाज ने उसको जी भर कर घूरा और बाहर चला गया। चीनी की आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। वो अपनी आंख मचलते हुए उठ गई और डोल को अपने सीने से लगा लिया। चीनी, यह रिजू डार्लिंग कहाँ चला गया? अच्छा है चला गया, वरना वरना गुस्सा करता और मुझे उसकी बैंड बजानी पड़ती। फिलहाल मैं सुबह सुबह उसका मूड ऑफ नहीं करना चाहती। इतना बोल चीनी अपने कपड़े लेकर और डॉल को वहीं छोड़कर बाथरूम में घुस गई। वहीं रिवाज जिम में पसीना बहा रहा था और फोन स्पीकर पर था। रिवाज, कुछ पता चला सामने से? सामने से नहीं सर, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो बिल्कुल सही है। रिवाज गुस्से से, नहीं वो सही नहीं है। मुझे कैसे भी करके चीनी की असलियत जाननी है। वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी पता करो कि वो कौन है और उसका क्या मकसद है। इतना कहकर रिवाज ने पुशअप करना बंद कर दिया और फ़ोन काट दिया। रिवाज ने गहरी सांस ली और रूम की तरफ चला गया। रिवाज जैसे ही अंदर आया
तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने चीनी मैडम साड़ी पहन रही थी। उसने पेटीकोट पहन रखा था, लेकिन वो भी थोड़ा ढीला था। ब्लाउज के हुक भी बंद नहीं थे। उसका सीना मिरर के सामने से ऑलमोस्ट दिख रहा था। वहीं चीनी इससे अनजाने रिवाज रूम में आ चुका था और उसको ही देख रहा था। वो साड़ी पहनने में बिजी थी। रिवाज का तो गला सूखने लगा। रिवाज, यह लड़की भी ना गेट बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी, पागल कहीं की। रिवाज ने दरवाजा बंद किया तो चीनी ने पीछे मुड़कर देखा। उसको एहसास हुआ कि वो कैसे रिवाज के सामने खड़ी है। उसने जल्दी से पेटीकोट को अच्छे से बंद किया और ब्लाउज के हुक बंद करके सामने देखने लगी। अब रिवाज के सामने उसकी खुली दूध जैसी गोरी पीठ थी, जिसे देख रिवाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसके करीब आया और उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर कहा, रिवाज, कमरा बंद करके कपड़ा पहना करो और इतनी हॉट मत दिखा करो कि मेरा खुद पर से कंट्रोल खोने लगे। इतना कह रिवाज उसके कान को चूमकर वहां से चला गया। वहीं चीनी अभी भी सदमे में थी। चीनी, यह क्या बोल कर गया है रिजू डार्लिंग? हॉट? मैं इसको गर्म लगती हूँ? मैं तो कितनी कूल हूँ, कितनी ठंडी हूँ। चीनी का मुंह बन गया। इसने मुझे ऐसा देखा, देखना मैं भी इसको ऐसे ही देख के बदला लूंगी। हाँ तो, और इसको भी हॉट एक्स्ट्रा, उससे भी एक्स्ट्रा हॉट कहूंगी। उबला हुआ भालू कहीं का। चीनी ने मुंह बनाते हुए साड़ी पहनी और अपनी डॉल को लेकर नीचे चली गई। चीनी ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी। चीनी अपनी साड़ी संभालते नीचे आ रही थी। उसने देखा माया जी सोफे पर बैठी हुई है। वो उनके पास गई और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। माया जी उसके बाल सहलाते, उठ गया मेरा बच्चा? चीनी, हाँ मम्मा, लेकिन मैं रिज्जू से नाराज हूँ, बहुत नाराज। तभी वहाँ अगम आया और सामने सोफे पर बैठ गया। अगम, आप भैया से क्यों नाराज है भाभी? चीनी, उन्होंने मुझे गर्म कहा, मैं तो कितनी ठंडी हूँ। मम्मा, माया जी और अगम दोनों उसकी बातों से कंफ्यूज हो गए कि चीनी कहना क्या चाहती है। माया जी, साफ साफ बोल बेटा, क्या कहना चाहती है? चीनी, मम्मा, उन्होंने मुझे हॉट बोला। क्या मैं हॉट लगती हूँ? चीनी की बात सुनकर अगम को खांसी आ गई। वहीं माया जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। जब चीनी ने उनको देखा तो वो उठकर बैठ गई और चिंता करते हुए बोली, चीनी, मम्मा आप ठीक हो? क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है क्या? माया जी, कुछ नहीं, मेरा भोला सा बच्चा। और हाँ, पति पत्नी की बात किसी को नहीं बताते, सुना तूने? चीनी, पर मम्मा आपको तो बता सकती हूँ ना? माया जी, नहीं, मुझे या किसी को भी नहीं बता सकते, खास करके सबके सामने तो नहीं। चीनी, ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने रिजू डार्लिंग के साथ क्या क्या किया, कैसे उनको स्टोर रूम में बंद किया, कैसे परेशान किया। बातों बातों में चीनी मैडम ने सब बता दिया। वहीं अगम तो हंस हंसकर पागल हो गया। वहीं रिवाज को बहुत गुस्सा आया कि चीनी ने उसकी इज्जत का फलूदा कर दिया। वो नीचे आ रहा था, तभी उसने सारी बात सुन ली। रिवाज गुस्से में नीचे आया और चीनी को एकदम से हाथ पकड़कर खड़ा किया, जिससे चीनी गिरते गिरते बची। माया जी ये देखकर गुस्से से रिवाज से बोली, रिवाज, यह क्या तरीका है? कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है क्या? रिवाज, क्या कोई पति पत्नी वाली बात किसी को बताता है क्या? दिमाग से सच में पैदल है यह लड़की। और आज आप दोनों कोई कुछ नहीं बोलेगा? माया जी, क्यों क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, और तुझे समझाना चाहिए था उसको कि ऐसे पति पत्नी वाली बात किसी को नहीं कहते। रिवाज, मॉम प्लीज आज नहीं, आज आपकी एक नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर रिवाज चीनी का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। वहीं माया जी जाने लगी तो अगम ने उनको रोक लिया। माया जी उनको पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन अगम ने उनका हाथ पकड़कर उनको वहीं रोक लिया। अगम, मॉम आप यहीं रहिए, कुछ नहीं होगा भाभी को। जैसा भाभी ने बताया है वैसे भाई उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माया जी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, माया जी क्या करूं इस लड़के का, कैसे समझाऊं कि चीनी के डैड उसके डैड के मौत के जिम्मेदार नहीं है। नहीं नहीं, उससे पहले कुछ गलत हो, मुझे रिवाज से बात करनी होगी। वहीं रिवाज चीनी को रूम में ले गया और दरवाजा बंद करके उसको दीवार से लगा दिया। एक हाथ से डॉल लेकर सोफे पर फेंकती। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे, आंखों में देख रहे थे। रिवाज मन में, गुस्सा करने से यह लड़की बिल्कुल नहीं समझेगी, मुझे से प्यार से बात करके अपने प्यार से समझाना होगा। रिवाज ने गहरी सांस ली और चीनी को सोफे पर बैठा दिया।
रिवाज उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, देखो चीनी बेटा, ऐसे किसी को बात नहीं बताते बाहर, खासकर पति पत्नी के बीच की बात तो बिल्कुल भी नहीं। चीनी मन में, यह कड़वा करेला स्वीट डिश कैसे बन गया, क्या चल रहा है इस उल्टी खोपड़ी के अंदर। हाँ, मुझसे डर गया और डरना भी चाहिए था। मैं चीनी डॉन हूँ। ठीक है रिजू डार्लिंग, मैं समझ गई, तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम मुझे बेटा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी औलाद थोड़ी हूँ जो बेटा बेटा कह रहे हो। चीनी की बात सुनकर रिवाज का मन हुआ कि कहीं जाके चीनी को समुंदर में फेंका, लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच सकता था। अगर रियल में करने गया तो वापस घर सिर्फ चीनी आएगी, वो नहीं। रिवाज बस बच्चे ऐसे ही प्यार से बोल दिया। चीनी ओते, चीनी ने बहुत मासूम तरीके से कहा, जिससे रिवाज अपना सारा गुस्सा भूल गया, बस चीनी के मासूम चेहरे को देखने लगा। चीनी एकदम से रिवाज की गोद में बैठ गई और उसके गले में बाहें डाल ली। चीनी, रिजू डार्लिंग, तुमने मुझे समझा तो मैं समझ गई, अब मुझे क्या इनाम मिलेगा? रिवाज, जो तुम चाहो। चीनी, ठीक है, मुझे मना मार्केट लेकर चलो, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मुझे अपने रिजू डार्लिंग के साथ। चीनी उसके गाल से गाल लगा कर बैठ गई। वहीं रिवाज ने उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसको खुद करीब कर लिया। चीनी को समझ पाती उससे पहले रिवाज ने उसके होठ पर होठ रख दिए और उसको चूमने लगा। वहीं चीनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखने लगी। कुछ देर बाद हाल ऐसा था, चीनी आराम से मिरर के सामने बैठकर लिपस्टिक लगा रही थी। वहीं रिवाज बेड पर बैठकर अपने होठों पर दवाई लगा रहा था। उसके होठों से खून निकल रहा था और साथ साथ में चीनी को घूर रहा था। चीनी, रिजू डार्लिंग, याद है ना, हमें मार्केट जाना है। रिवाज गुस्से का घूंट पीकर रिवाज जबरदस्ती बोलते, हाँ बेबी मुझे याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चीनी आंख दिखा के, रिजू डार्लिंग। रिवाज कुछ नहीं बोला, बस दवाई लगाने लगा। चीनी, दैट्स लाइक गुड। रिजू डार्लिंग, ऐसा ही, मेरी बात माना, वरना आज सिर्फ फोटो पर दवाई लग रही है, वरना कल को दवाई लगाने के लिए पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कम पड़ जाएंगे। अभी तुमने द चीनी डॉन का कहर देखा नहीं है। लगभग 1 घंटे में चीनी रेडी हो गई, वहीं रिवाज भी रेडी था। चीनी, चले रिजू डार्लिंग। रिवाज जबरदस्ती मुस्कुराते, चलो बाबू। दोनों वहां से निकल गए। अब देखते हैं चीनी द डॉन का स्वैग। मार्केट में चीनी और रिवाज दोनों मार्केट के लिए निकल गए थे। कार में बैठी चीनी अपनी डॉल से बात कर रही थी। आज रिवाज ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक डैमेज जींस डाली हुई थी, जिससे वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आंखों पर काला चश्मा। वहीं चीनी ने पिंक कलर की नेट साड़ी पहनी हुई थी और डॉल को खुद से चिपका रखा था। रिवाज, क्या लेना है तुम्हें? चीनी, मुझे शॉपिंग करनी है। रिवाज, शॉपिंग में क्या लेना है? चीनी, शॉपिंग में शॉपिंग करनी है रिजू डार्लिंग, समझा करो। रिवाज, चीनी, मैंने कहा तुम्हें शॉपिंग में क्या खरीदना है। रिवाज खुद को शांत करते हुए बोला। चीनी, चुप रहो तुम। चीनी के बदलते बिहेवियर से रिवाज का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर उससे गलती क्या हुई है। वहीं चीनी डॉल के साथ कुछ कर रही थी। रिवाज, मैंने ऐसा क्या किया है? चीनी, मेरे कान मत खाओ, चुप रहो तुम। रिजू डार्लिंग, वरना चलती कार से फेंक दूंगी तुम्हें। रिवाज मन में, चुप रहने में भलाई समझकर। रिजू आंख बंद करके, रिवाज, वरना इस उल्टी खोपड़ी का कोई भरोसा नहीं, और मेरी मत मारी गई थी जो इस आफत की पुड़िया से पूछ लिया। मुझे ही शौक चढ़ा था और पूछ। अब रिवाज ने मन मारकर ड्राइविंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुछ वक्त बाद रिवाज और चीनी दोनों सेल्स गर्ल्स के सामने खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद दोनों ही मॉल के अंदर पहुंच गए थे। यह मॉल मुंबई का सबसे बड़ा और महंगा मॉल था। रिवाज, आप दिखाइए मैडम को जो चाहिए वो पैक कर देना, और हाँ, सबसे महंगा होना चाहिए और न्यू डिजाइन होना चाहिए। रिवाज, चीनी, जाओ इनके साथ। चीनी, तुम भी चलो ना रिजू डार्लिंग। रिवाज, मैं आता हूँ, एक कॉल करके आना है, तुम ले लो जो लेना है तुम्हें। रिवाज इतना कहकर बाहर आ जाता है कॉल करने। वहीं चीनी उस सेल्स गर्ल्स के साथ शॉपिंग में कपड़े देखने लगती है, लेकिन उसकी निगाह बार बार इधर उधर जा रही थी। वहीं मॉल के बाहर एक वैन आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग बाहर आते हैं। सबके हाथों में गन थी और एक आदमी के हाथ में एक सूटकेस था और मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, सिर पर कैप पहनी हुई थी। चारों ने एक दूसरे को इशारा किया और गन छुपाकर अंदर मॉल में जाने
लगे तो देखा सिक्योरिटी पर चेकिंग हो रही थी, वो भी बहुत तकड़ी वाली। उनका अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। कोई था जिनकी निगाह बराबर उन पर बनी हुई थी। वो वहाँ अंधेरे में खड़ा था, साथ में 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। लड़के, यह वही लोग हैं जो यहाँ मॉल में बम फिट करने आए हैं। अगर यहाँ नहीं तो आसपास जरूर करेंगे, क्योंकि यह इलाका बहुत भीड़ वाला है। लड़की, हाँ, और हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लड़का, जब तक हमें उसका सिग्नल नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कर सकते। दूसरी लड़की, अब क्या करें? पहला लड़का, वेट करते हैं उसने सिग्नल का। जब उसको लगेगा और हमें सिग्नल मिलेगा तब तक हम कुछ एक्शन लेंगे। वहीं रिवाज भी फ़ोन करके अंदर गया तो सीधा वहां गया जहां पर चीनी को लेकर गए थे, लेकिन उसको चीनी वहां नहीं दिखी। रिवाज, यह लड़की कहाँ गई? अब एक जगह कहीं टिक नहीं सकती है। मैंने बोला था यहीं रहने को, लेकिन ये लड़की एक जगह नहीं टिक सकती। रिवाज को बाहर से गोली चलने की आवाज़ आई तो सब लोग इधर उधर भागने लगे और उसको चीनी की चिंता होने लगी। तो वो चीनी को ढूंढने लगा और ढूंढते सीसीटीवी रूम में गया तो और सीसीटीवी रूम में चीनी को देखा तो हैरान हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर क्या देख ले रिवाज ने ऐसा? कहाँ गई होगी चीनी? रिवाज ने जैसे सीसीटीवी फुटेज में देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्द से उस तरफ गया जहाँ पर चीनी सेल्स गर्ल के साथ गई थी। जैसे ही रिवाज वहाँ आया तो देखा चीनी के माथे पर चोट लगी हुई थी, वो बेहोश पड़ी थी। डॉल उसके हाथ में थी और वो सेल्स गर्ल वहाँ नहीं थी। तब तक फायरिंग रुक चुकी थी। रिवाज चीनी को बाहों में लेकर, चीनी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना चीनी। रिवाज घबराते उसके हाथ थपथपा रहा था, लेकिन जब चीनी होश में नहीं आए तो रिवाज बिना देरी किए उसको गोद में उठाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वहीं बाहर वो लोग मरे हुए थे जो यहाँ बॉम्ब फिट करने आए थे। सबके माथे के बीचों बीच गोली लगी थी। लड़का, रोशनी, समर, लहर, तुम लोग जाओ और प्रेसिडेंट के पास और बोलो कि आज का मिशन सक्सेस हुआ। रोशनी, लेकिन अक्षर, तुम कहाँ जा रहे हो? अक्षर, मैं आता हूँ, तुम सब चलो। इतना बोलकर अक्षर वहां से चला गया। यह थे रो एजेंट्स, अक्षर, रोशनी, समर और लहर। लहर, कहाँ गया है ये? समर, अपनी महबूबा के पास गया होगा। समर की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। रोशनी, उस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर पाते अक्षर बाबू। हाय रे, क्या होगा इनका? समर, कुछ नहीं होगा, बस मजनू बनकर घूमेंगे। लहर, बातें बहुत हो गई, अब चलो वरना प्रेसिडेंट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। लहर की बात सुनकर सबने गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से चले गए। वहीं रिवाज चीनी को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर ने उसको वहीं एडमिट कर लिया था। डॉक्टर बाहर आता है। रिवाज, डॉक्टर, अब कैसी है मेरी बीवी? डॉक्टर, अभी ठीक है, पट्टी कर दी है, लेकिन आज की रात यहीं रहना होगा, कल आपको उनको ले जा सकते हैं। रिवाज, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं रिवाज घर पर कॉल करके बताता है तो माया जी और अगम आने की जिद करते हैं, लेकिन रिवाज उनको शाम को आने को बोलकर वहां रुक जाता है और कुछ चीनी के पास जाता है जिसे होश आ चुका था। उसकी डॉल उसके पास लेटी हुई थी। रिवाज, कैसी हो चीनी? चीनी उसकी बात सुनकर चीनी ने मुंह बिगाड़ा और कहा, चीनी, एकदम बकवास। रिवाज, तुम कहाँ से बकवास हो? अच्छी भली हो, बस थोड़ी सी चोट आई थी। चीनी, मैं खुद को नहीं, तुम्हारे सवाल को बकवास कह रही हूँ। रिवाज, लेकिन ऐसा क्या बकवास सवाल कर दिया? बस पूछा ही तो है कि तुम कैसी हो। चीनी, नहीं पूछना था ना रिचू डार्लिंग, तुम कितने बुद्धू हो। कोई इंसान हॉस्पिटल में हो तो वो ठीक कैसे हो सकता है? अपना छोटा सा दिमाग लगा लिया करो। रिवाज, ओह चीनी द डॉन, मेरा दिमाग बहुत है, तुम अपना देखो, छोटा सा नहीं बल्कि एक चम्मच भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। चीनी ने उसकी बात सुनकर मुंह बना लिया और कहा, चीनी, तुम यहाँ से चले जाओ रिजू डार्लिंग, इससे पहले मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँ। रिवाज, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम चाहे कुछ भी फोड़ दो। चीनी, फिर चुप रहो तुम। रिवाज, नहीं रहूँगा, बोलो क्या कर लोगी? चीनी, तुम्हारा पर्दा बनाकर तुम्हें खा जाऊंगी। रिवाज उसके करीब आके, खा जाओ, मैं चाहता ही हूँ कि तुम मुझे खा जाओ। चीनी उसको दूर करते हुए, बेशर्म इंसान, रिजू डार्लिंग। रिवाज उसके फेस पर उंगली चलाते हुए, सिर्फ तुम्हारे सामने बेशर्म बना हूँ। चीनी, बड़ा आया बेशर्म कहने वाला खुद को। एक बार ठीक होने दो मुझे, फिर मैं तुम्हें बेशर्मी दिखाती हूँ, द चीनी डॉन की बेशर्मी। रिवाज, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर दिखा देना अपनी बेशर्मी, फिलहाल तुम आराम करो। चीनी,
मैं आराम ही करती रिजू डार्लिंग, अगर तुम ना भी कहते। रिवाज, हद है यार, तुम कभी भी सीधा जवाब नहीं दे सकती क्या? चीनी, नहीं दे सकती। बोलो क्या कर लोगे? रिवाज, कुछ नहीं कर सकता मैं, बस तुम आराम करो। वहीं बाहर कोई था जो दोनों को साथ में देख के गुस्सा हो रहा था। उसको किसी भी हाल में अंदर जाना था, लेकिन रिवाज के रहते वो नहीं जा सकता था। वहाँ पर 2 गार्ड्स भी थे, उनसे छुपकर जाना पॉसिबल भी नहीं था। नो साया एक नज़र देखे वहाँ से सीधा चला गया ताकि किसी को शक ना हो। रिवाज ने चीनी के बालों में हाथ फेरा तो वो गहरी नींद में चली गई। रिवाज, पता नहीं ऐसा क्या है तुम्हें कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। आज तुम्हें ऐसे देखा तो एक पल को मेरा दिल कांप उठा। तुम्हें खो देने के डर से ही मैं हिल गया। पता नहीं क्या है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। रिवाज ने चीनी के माथे को चूमा और बाहर चला गया। उसके जाते ही चीनी ने अपनी आंखें खोली और कहा, चीनी नहीं, तुम उसे प्यार नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। यह चीनी किसी और की अमानत है। चीनी ने गहरी सांस ली और साइड में देखा तो फोन रखा हुआ था। किसी को कॉल किया। सामने से उठाते ही चीनी, सब ठीक रहा। सामने से कुछ जवाब आता है तो चीनी ने गुड कहकर काट दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। रिवाज बाहर आया तो उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। वो उठाकर बाहर की तरफ चला गया। वो साया छुप कर देख रहा था। रिवाज चला गया लेकिन गार्ड्स वहीं खड़े थे। उसने खुद को डॉक्टर का कोट पहना हुआ था और मास्क लगाया हुआ था। ऐसे प्रेजेंट कर रहा था जैसे सचमुच का डॉक्टर है। वो वार्ड के पास आया तो गार्ड्स ने उसको डॉक्टर समझकर जाने दिया। जैसे वो अंदर आया तो चीनी ने उसकी आहट से अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास आया और मास्क लगाए हुए बोला, साया, किसने कहा था मेरे सामने आने को? चीनी, अगर नहीं आती तो तुम्हें हमेशा के लिए खो सकती थी। साया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? चीनी, कुछ नहीं होता रिजू डार्लिंग, आंखें बंद करके। मतलब तुम्हारे होते हुए? साया, लगता है तुम एक्टिंग करते हुए कुछ ज़्यादा ही करीब जाने लगी हो उस रिवाज के। वो चीनी के करीब आने लगा। चीनी, भूलो मत, यह सब एक्टिंग है और मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ तुम अच्छे से जानते हो। अक्षर, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। चीनी, सॉरी होने वाली मिसेस नव्यांशी। अक्षर चौहान इतना ही बोला था कि कोई अचानक से रूम में आया तो चीनी और अक्षर ने सामने देखा तो दोनों चौंक गए। अक्षर चीनी के करीब जाके बोल ही रहा था कि दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई दी तो अक्षर जल्दी से जाके पर्दे के पीछे छुप गया और चीनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कोई और नहीं बल्कि रिवाज ही था। वो चीनी के पास आया और उसका सिर सहलाने लगा। वहीं चीनी आंख बंद करके सोने का ड्रामा कर रही थी, मगर उसको रिवाज की प्रेजेंस और उसका सिर सहलाना सुकून और आराम दोनों दे रहा था। जब उसका झूठ सच में बदल गया उसको पता तक नहीं चला। वहीं अक्षर यह सब पर्दे से देख रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था दोनों का करीब आना, मगर मिशन पर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया। वहीं रिवाज भी सीटेक लगा के आंख बंद कर ली। उसका फ़ायदा उठाकर अक्षर बाहर आ गया। उससे पहले मास्क लगा लिया था। अक्षर, बस ये मिशन ख़त्म हो जाए नव्यांशी, उसके बाद तुम मेरी होगी, सिर्फ मेरी। खासकर मैं तुम्हें मजबूर न करता यह सब करने के लिए। अक्षर ने गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। शाम के वक्त माया जी और अगम भी चीनी से मिलने आ गए थे। आज की रात चीनी को हॉस्पिटल में बितानी थी, कल उसको डिस्चार्ज मिलने वाला था। माया जी, कैसी है मेरी बच्ची? चीनी, मैं अच्छी हूँ मम्मा, देखो मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। अगम, भाभी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था ना। चीनी, पाउट बनाकर, वो मुझसे रखा नहीं जाता। माया जी, मगर वो नालायक तो तेरे साथ था ना बेटा, वो रख सकता था ना। चीनी, नहीं मम्मा, रिजू डार्लिंग की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा ध्यान रख रहे थे, मगर मैं भीड़ में गुम हो गई और मेरे को चोट लग गई। चीनी ने मासूमियत से कहा, जिससे माया जी और अगम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कुछ देर बात करके वो भी घर के लिए निकल गए। रिवाज उसके पास आया और उसके पास रखा स्टूल पर बैठते हुए कहा, रिवाज, और कैसा लग रहा है अब? चीनी, अब अच्छा लग रहा है। रिवाज, गुड, और अगली बार ऐसे एडवेंचर करने से पहले मुझसे पूछ लेना, खुद को झांसी की रानी बनने मत निकल जाना। लेकर तलवार और निकल गई तुम। चीनी ने रिवाज की बातों पर मुंह बिगाड़ा और बोली, चीनी, क्यों, तुम्हें भी चलना था? और सॉरी, तुम्हें लेकर नहीं गई ना। रिवाज, चुप रहो तुम, अगर दोबारा होशियारी की ना तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। रिवाज खड़े होकर चीनी के फेस के बहुत करीब आके बोलता है, जिससे चीनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके साथ क्या हो रहा था उसको समझ नहीं आ रहा था।
उसके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। रिवाज समझ गई ना या समझाओ? चीनी अटकते हुए। देखो दूर रहो मुझसे रिजू डार्लिंग। रिवाज उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए। क्यों क्यों दूर रहो? बीवी हो मेरी, मेरा हक बनता है तुम्हारे करीब आना। चीनी ने आंख बंद करके दूसरी तरफ मुंह कर लिया और खुद से कहा, चीनी मत करो रिवाज यह सब, वरना दर्द तुम्हें होगा और तुम्हें दर्द में देख मैं भी सुकून से नहीं रह पाऊंगी। हम दोनों के रास्ते और मंजिल दोनों ही अलग है। दूर रहो मुझसे, मेरे दिल में कोई और बसता है रिवाज, तुम शायद कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। रिवाज भी चीनी से दूर हो गया और बोला, रिवाज चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। इतना कहकर खिड़की के पास चला गया। वहीं चीनी के दिल में उसकी बात उतर गई और खुद से बोली, चीनी कितना फर्क है तुम में और अक्षर में। तुम मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते और अक्षर, वो तो मुझे किसके लिए कितना परेशान करता था, चाहे जबरदस्ती ना की हो, मगर फिर भी तुम्हें और उसमें कितना फ़र्क है। अगले दिन चीनी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वो घर आ चुकी थी। रिवाज ने उसको बेड पर लेटाया और बोला, रिवाज अब यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। चीनी मुंह बिगाड़ कर, तुमसे बुरा कुछ नहीं हो सकता रिजू डार्लिंग। रिवाज अच्छा चलो अभी आराम करो, मुझे कुछ काम है वो पूरा कर लेता हूँ। रिवाज अपना लैपटॉप खोलकर सामने सोफे पर बैठ जाता है। वहीं चीनी अपने फ़ोन में एक नए नंबर पर किसी को मैसेज करती है, यहाँ अभी तक सब ठीक है, मुझे अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन पर शक किया जाए, जैसा मिलेगा मैं खुद आपको बताऊंगी। इतना टाइप कर किसी को मैसेज सेंड कर दिया। सामने से कुछ रिप्लाई आया तो चीनी ने पढ़ा और वो मैसेज और नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया और पास में रखे टेबल पर फ़ोन रख दिया और लेटकर आंख बंद कर ली। वहीं रिवाज उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा था, मगर इस वक्त कहा कुछ नहीं और अपने काम में लग गया। दूसरी ओर अक्षर अपने फ्लैट में पहुंचा और बालकनी में जाके सिगरेट जलाकर पीने लगा। रह रहकर रिवाज और चीनी का नज़दीक आना याद आ रहा था उसे, जिससे वो गुस्से में 3 से 4 सिगरेट पी गया और रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए खुद से ही बोला, अक्षर नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। रिवाज और नव्यांशी को करीब नहीं आने दे सकता। आखिर क्यों मैंने जिद की और उसको इस मिशन पर भेजा? मुझे लगा था कि वो रिवाज चीनी से नफरत करता है, मगर वो तो चीनी नहीं, वो तो चीनी नहीं है, मेरी नव्या है, मेरी नव्या जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अक्षर अपने बालों में हाथ फेरते गुस्से से एक मुक्का दीवार पर दे मारा। अक्षर नहीं, नव्या को मैं चीनी नहीं बनने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अक्षर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और वापस अंदर आ गया। वहां टेबल पर उसकी और चीनी नव्या की फोटो रखी हुई थी। उसको हाथ में लेकर चूम लिया और बोला, अक्षर पता नहीं तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा जान, पता नहीं तुम्हारा प्यार और कितनों की कुर्बानी मांगेगा। अक्षर उस फोटो को सीने से लगाए ही लेट गया। दूसरी ओर चीनी गहरी नींद में सो चुकी थी। रिवाज उठकर आया और चीनी का फ़ोन लिया, लेकिन वो फ़ोन लॉक था। रिवाज, मैं ये करना तो नहीं चाहता, मगर तुम्हारी असलियत तक पहुंचने के लिए मुझे ये करना ही होगा। जानता हूँ गलत हूँ, मगर तुम जो छुपा रही हो वो भी बहुत गलत है। रिवाज ने अपने एक हाथ में चिप ली हुई थी वो चीनी के फ़ोन में ऐसे डाल दी जिसे किसी को ना दिखे ना शक हो। उसने एक नज़र चीनी को देखा जो बेफिक्र होकर आराम से सो रही थी। रिवाज ने उसका माथा चूमा और उसके साइड में लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कल रात वो हॉस्पिटल में अच्छे से सो भी नहीं पाया था, इसीलिए उसकी आंख भी लग गई। दोपहर के टाइम रिवाज की आंख खुली तो देखा चीनी अभी भी सो रही है। उसने उसका माथा सहलाया और उठकर फ्रेश होने चला गया। उसके जाने के बाद चीनी की आंखें खुली और आंखें मसलते हुए बैठ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। चीनी, मैं इतनी देर तक सोती रह गई, शायद दवाई का असर था, पर मुझे बहुत भूख लग रही है। और रिजू डार्लिंग वो कहाँ गया है? अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चीनी इधर उधर ही देख रही थी कि वॉशरूम से आते रिवाज पर उसकी नजर गई। वहीं रिवाज ने उसको बैठे देखा तो उसके पास आया और प्यार से बोला, रिवाज उठ गई तुम? चीनी मुंह बिगाड़ कर, नहीं नहीं अभी सो रही हूँ। रिवाज का मुंह बन गया और उसके पास बैठ कर बोला, रिवाज
तुम कभी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती हो। चीनी, सीधे जवाब के लिए सीधा सवाल भी तो होना चाहिए। रिवाज, मेरा सवाल सीधा नहीं था क्या? चीनी मुंह बिगाड़ कर, मुझे तो कहीं से नहीं लगा। रिवाज, हाँ, क्या करूं मैं तुम्हारा? चीनी, मेरी पूजा करके मेरे पैर धोकर उसका बचा हुआ पानी पी जाओ। बहुत किस्मत वाले होगे तुम, बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले। रिवाज, चीनी की बच्ची, अगर तुम सही होती तो बताता मैं। चीनी, चीनी तेरे डॉन को आज तक कोई हाथ तक नहीं लगा पाया, यह बात तुमसे बेहतर ही कोई जानता होगा रिजू डार्लिंग। चीनी की बात सुनकर रिवाज ने मुंह बना लिया। बेचारा बोलता भी क्या, उसने जो जो किया हमेशा उल्टा ही हुआ है। चीनी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रिवाज, अच्छा तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना है आखिर तुम्हें? चीनी, नूडल्स। रिवाज, नहीं, यह सब नहीं खाना, डॉक्टर ने मना किया है। कुछ हल्का जैसे दलिया या फिर खिचड़ी खाने को कहा है। चीनी, ठीक है, खिचड़ी बना दो, दलिया अच्छा नहीं होता। रिवाज हैरानी से, मैं बनाकर खिलाऊं? चीनी आसपास देखकर, अच्छा और कोई है यहाँ पर? रिवाज ने अपना सिर पीट लिया। रिवाज, मैं मॉम को बोल कर आता हूँ। रिवाज उठकर जाने लगा तो चीनी ने उसको आवाज़ देकर रोक लिया। चीनी, सुनो ना रिजू डार्लिंग। रिवाज पलटकर उसको देखने लगा और फिर चीनी से बोला, हाँ बोलो। चीनी, मुझे भी चलना है साथ में प्लीज़। रिवाज, हाँ तो उठो और आओ। चीनी बाहें फैलाकर, नहीं नहीं, मुझे लेकर चलो। रिवाज, पागल हो क्या? अपना वेट देखा है, अगर मैं कहीं दबकर मर गया तो? बहुत मोटी हो चुकी हो तुम, मोटी भालू कहेगी। मुझ जैसे क्यूट से बंदे को अपने दम से मारना चाहती हो? अरे खुद को देखा है, खा खाकर कितनी मोटी हो गई हो। तुमने तो हाथी को भी पीछे छोड़ दिया, हंसते उसके पास बैठकर और कंधे पर मारते। कसम से बस एक सूंड की कमी है, अगर वो भी लग जाए ना तो तुम एकदम हाथी लगोगी। वो तुम क्या कहती हो, चीनी द डॉन? तब तुम्हें हाथी द डॉन कहा करेंगे। बुलडोजर को भी फेल कर दिया। रिवाज खुद में बोले और हंसे जा रहा था, तभी उसकी हंसी बंद हो गई क्योंकि रूम का तापमान बढ़ता हुआ महसूस होने लगा। एसी में भी पसीने आने लगे। रिवाज अपने माथे पर आए पसीने को पहुँचते। रिवाज, मुझे ये पसीने क्यों आ रहे हैं? रूम का तापमान बढ़ क्यों गया? एसी भी सही चल रही है। बोलते बोलते उसका ध्यान जब चीनी पर गया तब उसके होठ बिल्कुल फेविक्विक की तरह चिपक गए। अपना माथा पीट लिया और अंदर ही अंदर बोला, आज तो तू गया रिजू डार्लिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं, तू गया। रिवाज, यह चीनी द डॉन तुझे आज छोड़ेगी नहीं, काली माई की तरह तेरा खून कर डालेगी। दुर्गा माता बनकर बैठ गई है। रिवाज यह सोच ही रहा था कि अगले ही पल वो बैठ के नीचे मिला, मुंह फर्श पर लग चुका था और अपने पीठ पर कुछ भार महसूस हुआ। उसके बालों में दर्द होने लगा, एक हाथ में बहुत जोर से दर्द हुआ। चीनी, रिजू डार्लिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटी कहने की? मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ? तुम्हारे मुंह से निकला भी कैसे? आज तुम्हारे इस मुंह को तोड़ दूंगी मैं। चीनी गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए। जैसे रिवाज चिल्ला उठा। उसका रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाई। चीनी ने उसके गर्दन पर काट लिया। रिवाज, पागल लड़की, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। चीनी, पहले मोटी और अब पागल। चीनी ने फिर से वहीं काट लिया। रिवाज ने एक हाथ से चीनी को पकड़ा और एकदम से नीचे कर लिया। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। चीनी नीचे और रिवाज उसके ऊपर था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों की सांसों का शोर पूरे रूम में गूंज रहा था। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। रिवाज धीरे धीरे चीनी के करीब आने लगा, जिससे चीनी की आंखें बंद हो गई। रिवाज ने उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। चीनी ने रिवाज की शर्ट अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़ ली। चीनी रिवाज के करीब सुकून महसूस कर पा रही थी। उसके होश ही नहीं थे कि वो क्या कर रही है। फिर भी उसने रिवाज को नहीं रोका। रिवाज उसके गालों को चूमने लगा, गले को चूमने लगा। चीनी का एक हाथ उसके बालों में घूम रहा था। चीनी खुद में ही खो गई थी। चीनी मन में, पता नहीं ऐसा क्या है जो बार बार तुम्हारी तरफ खींची चली जा रही हूँ। रिवाज, मैं चाहकर भी तुम्हें मना नहीं कर पा रही। पता नहीं कैसी फीलिंग है जो मैंने शायद अक्षर के साथ भी महसूस नहीं की। उसका छूना मुझे एक अलग फीलिंग देता था, मगर तुम्हारे छुअन में एक अलग एहसास हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रिवाज, मेरे साथ यहाँ आई तो अपने मकसद से थी, वो पता लगाने आखिर कौन है वो जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, पर पता नहीं क्यों मन करता है बस तुम्हारी बाहों में बिखर जाओ, सब कुछ खोल कर रख दो, मगर ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना रिवाज, मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही हूँ। सब कुछ प्लान है, मगर हमारी शादी असली है। मेरी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र बस तुम्हारे नाम का है। अग्नि के सामने 7 फेरे सब सच्चे हैं।
रिवाज उसके गले को चूम रहा था। दोनों बहक रहे थे। रिवाज का एक हाथ चीनी के कुर्ते में जाके उसके पेट को सहलाने लगा। चीनी ने आज पहली बार रिवाज बुलाया था। रिवाज जहाँ था वहीं रुक गया। उसने एक नज़र चीनी को देखा। चीनी, अगर तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो। रिवाज हैरानी से उसको देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिवाज, मुझे नहीं पता चीनी कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी के लिए वो फील नहीं किया जो तुम्हारे लिए किया है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी तरफ आंख उठाकर देख सके, मगर तुमने मुझे हिला कर रख दिया। कब तुम अपनी क्यूट हरकतों से मेरे दिल में बसती चली गई, मुझे पता नहीं चला। और मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मकसद है। जब तक साथ हैं तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ। पता नहीं कल क्या हो। चीनी की आंख भर आई। वही हाल रिवाज का था। दोनों अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे। चीनी ने रिवाज को अपने सीने से लगा लिया। रिवाज भी उसके पहलू में किसी बच्चे की तरह चिपक गया। कुछ देर बाद रिवाज अलग हुआ और चीनी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसका माथा चूमते हुए बोला, रिवाज तुम यहीं रहो, मैं बस खिचड़ी लेकर आया। चीनी ने बस गर्दन हाँ में हिला दी और रिवाज वहाँ से चला गया। चीनी ने बेड से टेक लगा लिया और आंख बंद कर ली। कुछ देर बाद रिवाज खिचड़ी लेकर आया और अपने हाथों से चीनी को खिलाने लगा। रिवाज ने उसको खिचड़ी खिलाया और वहाँ रखे टिश्यू पेपर से उसका मुंह पोंछा और खुद चीनी की गोद में सिर रखकर लेट गया। वो पेट के बल लेटा हुआ था और उसका मुंह चीनी के आंचल में छुपा हुआ था। चीनी उसके बाल सहलाने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। डार्क रूम, एक औरत अंधेरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में पेन जैसा कुछ था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। औरत, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो प्रेसिडेंट, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, नहीं बच पाओगे। अपने प्यारे हिंदुस्तान को मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, तुम्हारे देश को। इतना कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो किसी खलनायक से कम नहीं लग रही थी। उसकी हंसी की गूंज पूरे रूम में गूंज रही थी। सामने हल्की सी लाइट थी जिसमें भारत का नक्शा था और पूरे पर क्रॉस लगा हुआ था। उसके नीचे 10 नवंबर लिखा हुआ था। रिवाज की आंख खुली तो खुद को चीनी के सीने से लगे पाया जो उसको अपनी बाहों में लिए आंख बंद करके लेटी थी। रिवाज ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। चीनी ने आंखें खोलकर उसको देखने लगी। रिवाज भी उसको देख रहा था। रिवाज ने उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। चीनी भी उसका साथ देने लगी, उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। लगभग 20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। रिवाज, चीनी डार्लिंग, आई वॉन्ट यू। रिवाज उसके सीने पर अपनी नाक रब करते बोला तो चीनी उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। धीरे धीरे करके रिवाज और चीनी के कपड़े इधर उधर बिखर गए। चीनी के शरीर पर 2 पीस थे, वहीं रिवाज सिर्फ बॉक्सर में था, ऊपर से शर्टलेस। रिवाज चीनी के जिस्म के हर हिस्से पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था। वहीं चीनी सब कुछ भूलकर रिवाज की बाहों में बिखर चुकी थी। उसके दिलो दिमाग से अक्षर निकल चुका था। रिवाज चीनी के चेहरे के पास आए। रिवाज, कभी धोखा तो नहीं दोगी ना मुझे? चीनी उसका माथा चूमकर, कभी नहीं। रिवाज को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के दिलों में एक दूसरे को पाने की तलब लग चुकी थी। रिवाज का हाथ उसके जिस्म पर घूम रहा था। रिवाज ने उसको पलट दिया और उसकी डोर को खोलकर उससे अलग कर दिया। चीनी के दिलो दिमाग में बस रिवाज ही रिवाज छाया हुआ था। अक्षर को वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। रिवाज उठकर खड़ा हो गया और चीनी को गोद में उठा लिया। उसके पैर अपने कमर से लपेट लिए। रिवाज उसके माथे को चूमकर, तैयार हो चीनी द डॉन मेरी बनने के लिए? चीनी, रिजू डार्लिंग, थोड़ा रहम कर लो इस मासूम बच्ची पर, उसको चोट लगी है। चीनी पाउट बना कर बोली तो रिवाज ने उसके पाउट को चूमा और कहा, रिवाज, चीनी डार्लिंग, तुम पर यह मासूमियत अच्छी नहीं लगती। तुम बस गुस्सा और डॉन बनते हुए ही अच्छी लगती हो। बाकी मैं जानता हूँ तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करूँगा, मगर थोड़ा तो कर ही सकता हूँ। रिवाज ने उसको दीवार से लगा दिया। चीनी अभी भी उससे चिपकी हुई थी। चीनी भी आज पूरी तरह से रिवाज की हो जाना चाहती थी। फिर क्या था, फिर से लग गए हमारे लव बर्ड। शाम के वक्त माया जी बाहर से वापस आ रही थी, तभी वहाँ पर अगम आया। अगम, मॉम आप बाहर से कहाँ से आ रही हैं?
माया जी, बेटा वो कुछ ज़रूरी काम था। अगम, अच्छा। तब तक सरवैया ने डिनर की भी तैयारी कर ली थी। चीनी और रिवाज दोनों नीचे आ रहे थे। चीनी ने अपनी डॉल को पकड़ा हुआ था, एकदम मासूम बच्ची बन गई थी। रिवाज धीरे से, ड्रामेबाज लड़की। चीनी ने बात सुन ली और उसके पैर पर पैर दे मारा। रिवाज को दर्द हुआ। रिवाज जंगली बिल्ली, चीनी जंगली बिल्ला, दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अगम, रिवाज प्रताप खुराना और आरपी के, जिससे सब डरते हैं, वो अपनी पत्नी से डर गया। अगम मजाक बनाते बोला और हंस पड़ा। रिवाज ने उसको घूरा तो अगम ने उसको फुल मस्त होकर इग्नोर मारा। चीनी मासूम बन गया। हाँ, डरेंगे ना, मैं डॉन हूँ, चीनी द डॉन। चीनी डॉन है और रिजू डार्लिंग को डरना चाहिए मुझसे। रिवाज धीरे से, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। रिवाज का मुंह बन गया था। चीनी ने एक नज़र माया जी को देखा, जो सबके साथ मुस्कुराकर खाना खा रही थी। चीनी मन में, प्रेसिडेंट ने कहा था, जो कोई भी है वो इस घर का है, जो देश को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मैं चाह कर भी किसी पर शक नहीं कर पा रही हूँ। अगम भैया, वो तो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, दिल साफ है उनका। वहीं मम्मी, वो भी कितना प्यार करती हैं। और मेरा रिवाज, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कैसे पता करूं मैं। चीनी ने गहरी सांस ली और खाना खाने लगी। कुछ देर बाद रिवाज लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। चीनी उसके पास आई। चीनी, रिजू, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं जा सकती हूँ। रिवाज लैपटॉप साइड रखकर उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। चीनी उसके गले में बाहें डालकर उसको देखती है। रिवाज, पर तुम्हें चोट लगी है। चीनी, देखो प्लीज़, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कभी नहीं कहती। मैं ना 1 घंटे में लौट आऊँगी। रिवाज उसका माथा चूम कर, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, और हाँ, ध्यान से जाना, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आता हूँ। चीनी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ कर दी। रिवाज उसको नीचे ले आया। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। रिवाज ने उसको कार में बैठा दिया। वहीं ड्राइवर से कार अच्छे से चलाने को कहा और चीनी का माथा चूमा। रिवाज, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या छिपा रही हो, पर तुम जल्दी आना, और उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ही बताओगी। चीनी उसके गाल चूम कर, मैं वादा करती हूँ रिवाज, बस कुछ दिन और मेरा सच तुम्हारे सामने होगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। रिवाज वहाँ से हट गया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। कुछ देर बाद चीनी अक्षर के सामने उसके फ्लैट में थी। अक्षर उसको देखकर खुश हो रहा था। उसने चीनी का चेहरा अपने हाथ में भरा और कहा, अक्षर तुम आ गई नव्या, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। बहुत प्यार जो करती हो मुझसे, है ना। देखो अब यह करने की जरूरत नहीं है, तुम तो छोड़ दो उसको, मैं प्रेसिडेंट से बात कर लूँगा। अक्षर पागलों की तरह बोले जा रहा था। चीनी ने उसके हाथ हटाए। चीनी, नहीं अक्षर, मैं अब उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता कि वो फीलिंग क्या है जब वो मेरे करीब आता है, वो ऐसा जी है उसके साथ जो कभी तुम्हारे साथ थे ही नहीं। एक बात समझ आ गई है, मैं तुम्हारे लिए नहीं, रिवाज के लिए बनी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं रिवाज को नहीं छोड़ सकती, वो पति है मेरा। जिस तरीके से चीनी ने अक्षर से कहा था, वो शॉक्ड होकर उसको देख रहा था। अक्षर उसके कंधे से पकड़कर, यह क्या बोल रही हो चीनी, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर रिवाज से कैसे नहीं, तुम मेरी हो, बस तुम मेरी हो, मैंने ही गलती कर दी तुम्हें वहाँ भेजकर। चीनी, नहीं अक्षर, अगर तुम ना भेजते तो भी मैं रिवाज से मिलती, शायद किस्मत में हम दोनों का साथ लिखा था। यह बात मैंने एक्सेप्ट कर ली है और तुम्हें समझाने आई हूँ, प्लीज़ यह सब छोड़कर मिशन पर ध्यान दो। अक्षर, तुमने तो कह दिया कि तुम रिवाज के साथ रहना चाहती हो, लेकिन मेरा क्या होगा। अक्षर की आवाज़ में दर्द था, तकलीफ थी, जिसे चीनी महसूस कर पाई। चीनी, खुश रहना किसी और के साथ। अक्षर, बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए। चीनी, नहीं, मेरे लिए आसान नहीं है, प्लीज़ अक्षर समझो ना। अक्षर, नहीं समझना मुझे बस तुम चाहिए। एक बात, यह मिशन ख़त्म हो जाए फिर तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। अक्षर पागलों की तरह बोल रहा था। चीनी उसका दर्द तकलीफ समझ रही थी। आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया। चीनी, नहीं अक्षर, यह सही रहेगा, हमारे लिए ज़्यादा जिद मत करना। और तुम्हें पता है, रोशनी तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कहा नहीं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं आना चाहती थी। और एक बार अपने दिल से पूछना, क्या वो फीलिंग मेरे साथ तुम्हें कभी आई जो आने
बतानी चाहिए थी। अक्षर के पास कोई जवाब था ही नहीं। यह सच था, अक्षर को भी कभी फीलिंग महसूस ही नहीं हुई चीनी के साथ। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार नहीं। चीनी ने उसके चेहरे को थामा और माथे को चूमा। चीनी वहां से जाने लगी तो अक्षर ने उसका हाथ पकड़कर, अक्षर, आज आखिरी बार मुझे तुम्हारी गोद में जगह मिलेगी, फिर यह जगह अब किसी और की हो चुकी है। चीनी अक्षर को बेड पर ले गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही पलों में वो नींद में चला गया। चीनी उसके सिर को सहलाकर उसके सिर पर किस करके वहां से चले गई। वहीं रिवाज रूम में चीनी का वेट कर रहा था। तभी चीनी आई तो रिवाज ने झट से उसको सीने से लगा लिया। चीनी भी उसकी बाहों में समा गई। रिवाज ने उसके माथे को चूम लिया। चीनी, मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ रिवाज, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन जिस दिन सच पता चलेगा तो प्लीज़ मुझे समझना रिवाज, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा साथ, ये वादा है मेरा। चीनी, रिजू डार्लिंग, आज मैं तुम्हारे रंग में रंगना चाहती हूँ, तुम्हें खुद में महसूस करना चाहती हूँ। रिवाज उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, आर यू श्योर? चीनी ने आगे बढ़कर रिवाज को अपने सीने से लगा लिया और उसके होठ पर होठ रख दिए। रिवाज भी आंख बंद करके उसका साथ देने लगा, उसको दीवार से लगा दिया। दोनों शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते रिवाज ने चीनी के कपड़े निकाल दिया। अब वो सिर्फ पिंक इनर वियर में थी। कुछ देर बाद रिवाज उससे अलग हुआ और ऊपर से लेकर चीनी तो देखने लगा। रिवाज, वैसे मेरी जान, इस पिंक शर्ट में काफ़ी हॉट लग रही हो, मन करता है बस तुम्हें प्यार करता जाओ। चीनी कुछ नहीं बोली, बस उसके गाल को चूमने लगी। वहीं रिवाज के हाथ उसके हर जगह पर घूम रहे थे। चीनी पागल हुए जा रही थी। रिवाज ने उसको खुद से दूर किया और सीने को चूमने लगा। चीनी दीवार से सिर लगाकर खड़ी थी। रिवाज का एक हाथ उसके दोनों गालों को सहलाने लगे। अब चीनी किसी भी कीमत पर अपने अंदर चाहती थी। अगले कुछ पलों में चीनी और रिवाज के कपड़े इधर उधर थे। दोनों इस वक्त बाथरूम में टब में थे। एक दूसरे के पाने की तरफ दोनों में जाग चुकी थी। रिवाज उसकी चोट को ध्यान में रखते हुए प्यार कर रहा था। चीनी भी उसके गले लगे हुए थे। रिवाज और चीनी दोनों टब में थे। चीनी भी आज पूरी तरह से रिवाज की हो जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। चीनी आगे बढ़कर उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। रिवाज भी उसका साथ देने लगा। 5 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उस बाथरूम में सिर्फ और सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। रिवाज की नज़र चीनी के चेहरे पर थी, जो इस वक्त उसने सामने टब में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रिवाज आगे बढ़कर उसके गालों पर किस करने लगा, उसके पैरों के बीच बैठ गया। चीनी ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। 1 घंटे बाद दोनों बाहर आए। चीनी ने बार्बी डॉल वाली ड्रेस पहनी हुई थी, 2 तरफ चोटी कर रखी थी, बिल्कुल एक मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी। वहीं रिवाज ने एक टी-शर्ट और लोअर पहनी हुई थी। दोनों बाहर आए और बेड पर गिर गए। चीनी रिवाज के सीने से लगकर आंख बंद कर ली। वहीं रिवाज ने उसके माथे को चूमा और बाहों में भर लिया। रिवाज, चीनी, चीनी उसके सीने से लगे हुए। क्या बोलना है रिवाज, घर वालों के सामने कब तक यह नाटक करना है? चीनी ने उसके सीने से सिर निकालकर उसको देखा, फिर से उसके सीने से लगे। चीनी, बस कुछ दिन और मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मैं घर में सबको सच बता दूंगी। रिवाज, चीनी, वो तुम्हारे माँ बाप। रिवाज पूरी बात करता उससे पहले चीनी बोल देती है। चीनी, मेरे माँ बाप नहीं है, वो बस ड्रामा करने के लिए था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। यह कहते वक्त चीनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसकी आवाज़ में दर्द जरूर था, जिससे रिवाज ने महसूस कर लिया और उस पर उसकी पकड़ कस गई। पर उसने कुछ नहीं कहा और उसके बाल सहलाता रहा। अगले दिन चीनी रिवाज के साथ बाहर गई, मगर ऑफिस से पहले बीच रास्ते में उतर गई थी और रिवाज सीधा ऑफिस चला गया। चीनी वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, उसके छत पर चले गए। समर, अक्षर, रोशनी, लहर और समर उसका वेट कर रहे थे। सबने उसके गले लगा लिया। अक्षर को छोड़कर उसने एक नज़र चीनी को देखा, पर अगले ही पल उसको चीनी की कही बात याद आई कि रोशनी उससे प्यार करती है। फिर उसने रोशनी को देखा। आज पहली बार शायद उसका दिल धड़क उठा था, लेकिन उसको इग्नोर किया। समर, अब आगे का क्या प्लान है? चीनी, मेरे पास प्लान है एक। समर, क्या? चीनी,
उस घर में मुझे किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता चला है जिससे शायद केस में थोड़ी मदद मिल सके। मुझे उस घर में कुछ पता चला है। लहर: अच्छा चीनी, क्या पता चला है तुम्हें? चीनी: जो मास्टरमाइंड है इस केस का वो यहाँ नहीं है बल्कि विदेश में है और वो खुराना परिवार से जुड़ा हुआ है। रोशनी: मतलब वो तीनों नहीं है? चीनी: सवाल ही नहीं उठता। अक्षर: प्लान क्या है? चीनी: उस मास्टरमाइंड को कैसे भी करके इंडिया लाना होगा और उसको कैसे लाना है मैं अच्छे से जानती हूँ। रोशनी: पर कैसे नव्या? चीनी: बस देखते जाओ। कुछ देर बाद सब बात करने के बाद वहाँ से जाने लगे। रोशनी जाने लगी तो अक्षर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे देखा तो अक्षर उसको ही देख रहा था। रोशनी: क्या हुआ अक्षर, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अक्षर: ऐसे क्या देख रही हो? अक्षर: प्यार करती हो मुझसे? अक्षर के सवाल पर रोशनी चौंक गई थी। उसकी आंखें अक्षर के सवाल सुनकर बड़ी बड़ी हो गई। वही यह पूछते हो अक्षर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रोशनी: नहीं नहीं, वो नहीं नहीं। रोशनी नज़र चुराते हुए बोली तो अक्षर को गुस्सा आ गया। उसने रोशनी का बाजू पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, अक्षर अगर नहीं करती तो नज़रें मिलाकर जवाब दो ना। प्यार किया है, गुनाह नहीं। इस तरह से मुजरिम की तरह नज़रें चुरा रही हो। रोशनी: रोशनी नहीं, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। और किसने कहा कि मुझे तुमसे प्यार है? और तुम तो नव्या से प्यार करते हो, तो मुझे इस तरह से पकड़े और सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता। अक्षर: वो अब किसी और की हो चुकी है, यह बात जानती हो तुम। और रही बात तुम्हारी, तो नव्या ने ही मुझे बताया था कल कि तुम मुझसे प्यार करती हो। रोशनी ने हैरानी से अक्षर की आंखों में देखा जो बस उसको देखे जा रहा था। फिर रोशनी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। रोशनी: फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नव्या अब किसी और की पत्नी है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो नव्या ही रहेगी। मेरी जगह कहाँ है? कहीं नहीं, और ना ही मैं नव्या की जगह लेना चाहती हूँ। रोशनी की बात सुनकर अक्षर का मुंह हल्का सा खुल गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। वहीं रोशनी ने अपना हाथ छुड़वाया और जाने लगी। तभी अक्षर ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोशनी मुड़ी ही नहीं थी। वो जानती थी कि अक्षर उसके आंसू देखकर, अक्षर एक मौका दो रोशनी, और मैं जानता हूँ जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है। मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ उससे तुम्हें नहीं गुजरने देना चाहता। रोशनी आंसू पोंछकर, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अगर तुम यह सोचकर मेरा हाथ थामना चाहते हो अक्षर कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूटा, तो इस ख्याल को निकाल दो अपने दिलो दिमाग से। तुमसे दिल मैंने लगाया था, तुमसे दिल लगाने की गलती मैंने की थी। न जाने क्यों रोशनी की बात अक्षर को चुभ गई थी कि उसने गलती की है उससे दिल लगाने की। अक्षर दर्द भरी आवाज़ में बोला, मुझसे प्यार करना, मुझसे दिल लगाना गलती थी तुम्हारी। रोशनी: हाँ, अगर किसी और के प्यार पर नज़र डालना यह तो गलत है ना। अक्षर: मैं कभी नव्या का प्यार था ही नहीं और न ही नव्या मेरा प्यार थी। हम दोनों के बीच जो था बस एक अट्रैक्शन था, और यह बात कल नव्या ने मुझे समझाई थी। रोशनी हैरानी से पीछे मुड़कर अक्षर को देखने लगी तो अक्षर ने कल उसका और चीनी के बीच जो हुआ सब बता दिया। रोशनी हैरान हो गई। वहीं चीनी घर आई तो सीधा रूम में चली गई। चीनी: कैसे करूं मैं माँ से? नहीं नहीं, रिवाज को आने दो, मुझसे ही पूछूंगी। हाँ तो वरना माँ को शक हो जाएगा मुझ पर, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और आखिर है कौन वो जो यह सब कर रहा है? मुझे जल्द से जल्द सच तक पहुँचना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। चीनी रूम में इधर उधर घूम रही थी। उसको पता था रिवाज अभी नहीं शाम को आएगा, अभी तो दोपहर के 3 बजे हुए थे। चीनी: मैं जहाँ तक जान पाई हूँ यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो देशद्रोही है, और यह बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन और कौन हो सकता है? 26 जनवरी आ रही है, उससे पहले मुझे पता लगाना ही होगा। चीनी टेंशन से इधर उधर घूम रही थी। दूसरी ओर लंदन में एक औरत अपने कैबिन के कांच के लगे ग्लास से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। उसके हाथ पर एक हीरे की नीले रंग की चमकती रिंग थी और हाथों में वाइन का ग्लास। उसकी उम्र लगभग 45 साल की रही होगी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। औरत: अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान को ख़त्म करने का। इस हिंदुस्तान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगी और इसकी बर्बादी का नज़ारा मैं यहाँ बैठकर अपनी आंखों से देखूंगी। नफरत है मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से। बस 2 दिन और
उसके पास सब खत्म। इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आ रही थी। वो किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को तबाह होते हुए देखना चाहती थी। उसके हाथ में वाइन का गिलास था। एक घूंट में सारी पी गई और गिलास नीचे फेंक कर दे मारा। गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंडिया, रोशनी हैरानी से अक्षर को देख रही थी। रोशनी, तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और नव्या ने रिवाज से शादी क्यों की? यह सब हम जानते हैं। उसका मकसद क्या है हमें पता है। अब अचानक से अक्षर, नव्या को रिवाज से प्यार हो गया है और यह हिंदुस्तान है रोशनी। यहाँ पर पति को ही अपना सब कुछ माना जाता है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपने प्रेमी को छोड़कर वो अपने पति के रंग में खुद को रंग लेती है। यह बात तुम अच्छे से समझ सकती हो। और नव्या और रिवाज की शादी असली थी। रोशनी ने गहरी सांस ली और अक्षर को देखा। रोशनी, अब तुम्हें क्या चाहिए? अक्षर, अक्षर, तुम मुझे चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आई नो कि मैं सेल्फिश लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी रोशनी, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। सारे हक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शादी करोगी मुझसे? रोशनी, और प्यार? अक्षर, वो भी मिलेगा। एक बार हाँ करो बस, मिशन ख़त्म हो जाए, फिर हम दोनों यह सब छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेंगे। करोगी मुझसे शादी? रोशनी को यह सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षर उसका प्यार उससे शादी के लिए कहेगा। रोशनी की आंखें नम हो गई और अक्षर के गले लग गई। वहीं अक्षर ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। शाम के करीब 5 बजे रिवाज घर आया। उसके कार का हॉर्न सुनते ही चीनी समझ गई कि रिवाज आ चुका है। रिवाज सीटियों से होता हुआ रूम में गया तो सामने चीनी बिना किसी एक्सप्रेशन से उसको देख रही थी। रिवाज समझ गया कि चीनी उससे कुछ बात करना चाहती है। चीनी उठकर उसके पास आई। चीनी, रिवाज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिवाज उसके माथे को चूमकर, करते हैं, मैं एक बार फ्रेश हो जाऊं, बस 5 मिनट में आया। चीनी ने गर्दन हाँ में हिला दी और रिवाज अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया। वहीं चीनी सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रही थी। रिवाज थोड़ी देर बाद बाहर आया और चीनी के पास बैठ गया। रिवाज, हाँ बोलो जान, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? चीनी, रिवाज, मैं आज तुम्हें सारा सच बता दूंगी कि आखिर क्यों मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, क्या मेरा मकसद था। शायद यह सही समय आ गया है तुम्हें बताने का। रिवाज बस चीनी को देख रहा था जो उसको देखकर बोल रही थी। चीनी, रिवाज, मेरा असली नाम नव्यांशी है और मैं एक अंडर कवर कॉप हूँ, कई एजेंट हूँ जो देश के दुश्मनों के खिलाफ उनको पकड़ने का काम करते हैं, अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरी टीम को शक था कि कोई तुम्हारे परिवार से है जो देश को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के साथ रहे मुझे नहीं लगता कि तुम सब में से कोई है, क्योंकि वो यहाँ नहीं विदेश में रहता है। बस ये पूछना चाहती हूँ रिवाज कि कोई तुम्हारी फैमिली में ऐसा है जो विदेश में रहता है? रिवाज को तो एक पल को झटका लगा, लेकिन अगली पल खुद को संभालते रिवाज, हाँ मेरी चाची है, विदेश में रहती है। चीनी, हो ना हो इन सब के पीछे वही है। तुम्हें कुछ ऐसा पता है रिवाज जो नहीं होना चाहिए? मतलब लाइक तुम्हारी चाची का कोई पास जिस वजह से वो देश से नफरत करती हो? रिवाज, हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से 2 साल पहले चाची का बेटा रणधीर प्रताप खुराना, यानी कि मेरा बड़ा भाई, एक आर्मी ऑफिसर था। मेरे चाचा भी आर्मी में थे। दोनों देश के लिए शहीद हो गए थे। पति के जाने के बाद वो संभल गई थी, लेकिन बेटे की मौत ने अंदर तक तोड़ दिया था। हाँ, कभी कभी वो देश से नफरत करने की बात करती थी। हमने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उनको विदेश भेज दिया। चीनी, आई सी, बस इस रीजन के कारण वो देश से इतनी नफरत करती है, इस देश को मिटा देना चाहती है। अरे उनको तो गर्व होना चाहिए कि उनके पति बेटे देश के लिए कुर्बान हुए हैं, और वो हैं कि रिवाज, अब उनको उनके किए की कोई सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब मैं जो करने वाली हूँ शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन उनको इंडिया में लाने का बस यही तरीका है। रिवाज, कैसा तरीका? चीनी, तुम्हारे भाई को जिंदा करने का तरीका। रिवाज ना समझी से चीनी को देखने लगा जो बिना किसी भाव के उसको देख रहा था। रिवाज कुछ समझ गया। रिवाज, मैं तुम्हारे साथ हूँ चीनी। इतना सुनते चीनी के चेहरे पर सुकून लौट आया और रिवाज के सीने से लग गई। रिवाज ने भी उसको अपने बाहों में भर लिया। कल का दिन सबके लिए खास होने वाला था। सब लोग देश के गद्दार को पकड़ने जा रहे थे। नेक्स्ट डे रिवाज ने माया जी और अगम को सब कुछ बता दिया था। वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए।
रिवाज ने झूठा कॉल करके अपनी चाची समीता को इंडिया बुला लिया था। वहीं समीता अपने बेटे के लालच में दौड़ी दौड़ी इंडिया चली आई थी। एयरपोर्ट पर चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। समीता जैसे ही बाहर आई, सामने उसको रिवाज, माया जी और अगम दिखे। वहीं चीनी भी साथ थी। उसने अपने बेटे के मिलने के लालच में पुलिस देखी ही नहीं। यह वही थी जो देश को बर्बाद करना चाहती थी, उसको मिटा देना चाहती थी। समीता, रिवाज बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? बताना, मेरा बच्चा कहाँ है? वो मुझे मिलना है उससे। चीनी उसके पास है और हथकड़ी उसके हाथ में डाली। वो हैरानी से सबको देखने लगी। समीता, यह क्या है? मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो? और कौन हो तुम? चीनी, इस देश की रक्षक जो तुम जैसे भक्षक से बचाता है। तुमने क्या सोचा तुम विदेश में बैठकर अपना खेल खेलती रहोगी और हम कुछ नहीं करेंगे? लेकिन तुम एक बात भूल गई, इस देश को आज तक कोई नहीं मिटा पाया। तुम तो चीज भी क्या हो? माया जी, हम जानते हैं समीता, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। पहले पति फिर बेटा, लेकिन तुम्हें तो गर्व होना चाहिए था उन पर जो देश को कुर्बान हुए। लेकिन तुम इस देश को मिटा देना चाहती थी। सेम ऑन यू। समीता को अब सब समझ आ चुका था। वो बौखला गई। समीता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सबने गद्दारी की है। मैं इस देश को मिटा दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी। हाँ, इस देश में मेरे पति और बेटा दोनों को छीन लिया। मैं मिटा दूंगी इस हिंदुस्तान को। समीता पागलों की तरह बोल रही थी। पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। फाइनली देश पर से खतरा हट गया था। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे। चीनी और रिवाज हमेशा के लिए एक हो गए थे। अक्षर और रोशनी ने भी शादी कर ली थी। वहीं अगम की जोड़ी लहर के साथ बन गई थी। समर को भी उसको चाहने वाली मिल गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक कर एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं।